They told the boy कुछ नहीं मिलने वाला रैप से, अल्फानी को देखो लेके आया मैं मैप पे, जब से था मैं यंग स्टन करूँ सबको ट्रैक से, ये क्रंच टाइम बनाने मुझे सिक्स पैक्स। Yo, what's up guys? Welcome back to the channel and you guys are watching Over the Waves, best and the biggest podcast on the internet. आज मैं बहुत अफसोस भरी, दर्द भरी आवाज से ये इंट्रो दे रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि आज मेरा बहुत प्यारा भाई हमारे बीच नहीं रहा है, लेकिन वो आया नहीं है आज यहाँ पे। तो हिट ह्यूमन इज नॉट प्रेजेंट विद मी टुडे और आज मैं अकेला ही पॉडकास्ट करूँगा। लेकिन हाउएवर आई एम स्टिल हैप्पी क्योंकि आज हमारे साथ पॉडकास्ट पे जो गेस्ट हैं भाई, ही इज वन ऑफ द रियल स्पिटर्स आउट देयर। जो एक एग्जैक्ट वर्ड होता है ना, स्पिटर, अगर आप उनके साथ जोड़ दो वो उनको पूरा शोभा देगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम लक्ष्य फ्रॉम उत्तराखंड, हल्द्वानी। Yo, what's up, bro? What's up? I'm good, bro. All good, bro. अरे एकदम मस्त ब्रो, मस्त। Thank you so much for this amazing intro. अरे ब्रो, you deserve it, bro. आपका काम ही ऐसा ब्रो। I have to, ये वर्ड्स तो बनते हैं ब्रो, of course. So, Thank you, bro. Thank you. सबसे पहले तो लक्ष्य भाई कैसा लग रहा है? मतलब like I'm not that way कैसा not that way कैसा लग रहा है? Like how are you feeling these days? क्या वाइब चल रही है? कैसे हो? कैसा दिन जा रहे हैं? क्या कर रहे हो आजकल आप? वाइब बेसिकली अभी जैसे ईपी आने वाली है, आई एम रियली पम्प्ड फॉर इट। और मतलब वाइब कह सकते हो कि कम्पिटिटिव है और काफी मतलब म्यूजिक पुट आउट करने की एक्साइटमेंट है। प्लान करा हुआ है, हंगरी हूँ बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी हाँ बिल्कुल हंगरी वाला जोन है और मतलब काफी हिप हॉप को लेके और ये कल्चर को लेके मतलब इससे ज्यादा एक्साइटेड मैं कभी नहीं था आई गेस। अरे बाप रे, क्योंकि जैसा जब से हमने स्टार्ट करा है हिप हॉप करना बचपन से और टीनेज ईयर्स में, जैसे जैसे तो मतलब जो अभी हो रहा है हिप हॉप सीन में, अभी बहुत बिगिनिंग फेज है, बट ये सब भी एक ड्रीम था अपने लिए। हाँ, यस। जो अभी बेसिकली हो रहा है, जैसे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कह लो या फिर लेबल्स अप्रोच कर रहे हैं थोड़े बहुत, वो कह लो, या फिर मीडिया कवरेज, पॉडकास्ट होना, इतना अटेंशन मिलना हिप हॉप को, तो ये मतलब ब्लेसिंग है एक तरीके से हर मतलब पूरे हिप हॉप कल्चर के लिए, लिसनर्स के लिए, रैपर्स के लिए, सबके लिए। यस, ओवरऑल हिप हॉप का ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है, सो फार ऊपर जा रहा है और बहुत तेजी से जा रहा है। यस ब्रो, यस। और जैसे जैसे हमारा हिप हॉप ग्रो कर रहा है, आने वाले लोगों के लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। सो मुझे ही देख लो, मेरे मन में बहुत देर से आइडिया था कि मेरे को पॉडकास्ट करनी है, मेरे को कुछ ऐसा स्टार्ट करना है, और मेरे को पता भी था कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने हड़बड़ी में जैसे मर्जी जो मर्जी करके कर ही दिया, कोई और ना कर ले, पहले मैं कर लूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये मेरा भी ये मानना है कि जो भी आप करना चाहते हो तो उसको पता है अनाउंस कर दो, या फिर एक स्टेप पहला ले ही लो, तभी जाके वो फिर सारी चीजें फॉल इनटू प्लेस होती हैं। मतलब अगर सोचते रहो तो फिर खुद ही एक्सक्यूजेस देने लगता है बंदा कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो हाँ, यस ब्रो, आई रिमेम्बर ब्रो, मैं ये चीज को करने की स्टार्ट मैंने सोचा था इसको जून के महीने में, लाइक जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीनों में मैं तो यही सोचता रहा कि यार मैं स्टार्ट करके इसको कैसे करूंगा, क्योंकि 3 महीने बाद मेरे को कनाडा जाना है, क्योंकि मेरे पास वीज़ा आ गया था, मेरे को ऑलरेडी पता था कि मैं जाने वाला हूँ। मैं यही सोच के, इसी सोच में मैंने 3 महीने निकाल दिए। और फिर मैंने क्या किया, मैंने आर्टिस्ट के साथ रिएक्शंस करना शुरू कर दिया, क्योंकि पॉडकास्ट मेरे को करना था कुछ ऐसा। पॉडकास्ट मेरे को था कि मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, तो इसको छोड़ नहीं सकता ना, उसको लाइक लेके जाना है काफ़ी आगे तक। और फिर जब कनाडा आ गया तब यही दिमाग में घूम रहा है, यार ऑनलाइन करूँगा कैसे होगा। तो फिर एट द एंड मैंने यही सोचा, लाइक न्यू ईयर आने वाला था, तो हर बंदा सोचता है, रेजोल्यूशन लेता है, वो मोटिवेशन 31st को आती है। तो मेरे को वो 5 दिन पहले आ गई, 25th को। तो मैंने सोचा कि ब्रो यार, अगर मैं बहाने ढूंढने जाऊंगा तो 100 मिल जाएंगे, लेकिन अगर सोल्यूशन ढूंढूंगा, यस ब्रो, तो सोल्यूशन ढूंढूंगा तो एक ही इनफ है काम करने के लिए। और बस कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है अभी सो फार तो। अमेजिंग ब्रो, अमेजिंग। सो भाइयों, जिनको नहीं पता है, लक्ष्य भाई की
ईपी आने वाली है और उस ईपी की इंट्रो आउट हो चुकी है। और जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तो इंट्रो आउट हो चुकी है। शायद जब तक ये पॉडकास्ट रिलीज हो कोई एक आधा गाना भी रिलीज हो जाए, बाकी यू नेवर नो। सो ईपी का नाम है अंडररेटेड ईपी। तो सबसे पहले भाई मेरे को यही यही इस टाइटल के बारे में जानना है कि आपने अंडररेटेड ईपी क्यों टाइटल रखा, और जो आपका इंट्रो ट्रैक है उसमें भी आपने लाइन बोली है कि लक्ष्य बिल्कुल। एंड अंडररेटेड इज लाइक सिनोनिम्स। सो उस वाई क्यों वो थॉट प्रोसेस, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वो पसंद नहीं करते कि उनके नाम के आगे अंडररेटेड वर्ड लगे, एंड एट द सेम एग्जैक्टली। टाइम यू आर कमिंग एंड यू आर प्राउडली सेइंग कि हाँ मैं अंडररेटेड हूँ। सो व्हाट्स द बिल्कुल। लॉजिक? तो हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहली चीज तो अंडररेटेड टाइटल मैंने नहीं रखा है, बट जितने भी ऑडियंस का रिएक्शन है या फिर उनके रिव्यूज हो गए कि यार यू आर अंडर, भी लिसनर्स हैं उनके कमेंट्स हो गए रेटेड अंडर, वो इतना सुनने को मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कुछ मुझे या मेरे मतलब म्यूजिक जर्नी को या फिर मेरे स्टाइल को अभी कुछ वो कर सकता है, जस्टिफाई कर सकता है इससे अच्छा टाइटल। और वाह, जैसे आपने कहा कि बहुत लोग इसको प्राउडली नहीं मतलब लेते हैं। इसमें कुछ ऐसे, हाँ, प्राउड हाँ। होने की वैसे बात तो एग्जैक्टली आप कह रहे हो, सही कह रहे हो, वैसे नहीं है। हम्म। बट एक जो अंडरडॉग वाली फीलिंग होती है ना कि हम्म। जब आपको पता है कि यू कैन लाइक अचीव सो मच मोर, या बट उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। या बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब यस। मैं इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ कि मैं इसकी वजह से अंडररेटेड हूँ या वैसे हूँ। हाँ हाँ। मतलब ये कोई वैसा मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं क्रिब नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में कि मैं हम्म। अंडररेटेड हूँ। मैं हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि आज नहीं, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, मतलब जैसा मेरा म्यूजिक है या फिर जैसा मैं धीरे 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 करके स्टेप्स ले रहा हूँ, मुझे पता है कि लाइक ऑडियंस मिल जाएगी मुझे, मिलेगी वो या फिर ऑडियंस मिलेगी, यस। हाँ। बट अभी अंडररेटेड मुझे मतलब जिस पॉइंट में मैं हूँ, और एल्बम्स और ईपीज मिक्स टेप्स वगैरह, उनका उनका मेन पर्पस यही होता है कि जहां आप अपने लाइफ में हो तो वो पॉइंट सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करे। हाँ ठीक है, तो मैं अभी एग्जैक्टली। ऐसा तो बना नहीं सकता कि मैं ग्रेटेस्ट हूँ लाइक, या फिर हाँ। मैंने बहुत कुछ कर लिया। तो हाँ, ये ईपी का टाइटल लाइक जस्टिफाइड है। ओके। और सो ये और हाँ, ईपी का, और इट्स लाइक ये ईपी आपके प्रेजेंट लाइफ फेज को शो करती है कि इस टाइम हाँ, पे मैं पास अंडररेटेड पास हूँ। पास 1 ईयर एंड प्रेजेंट में जो हुआ है मेरे साथ, हाँ। उसको करती है। लाइक ओके ओके ओके। वैसे देखा जाए तो मेरा जो भी लाइक म्यूजिकली कहो तो पिछले साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है। यस। अगर किसी और से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपने हाँ अपने उससे, हाँ अपना तो ग्राफ। सबसे ज्यादा ग्रोथ ग्रोथ हुई है। या तो हाँ, बट ग्रोथ भी है, बट स्टिल इट्स वेरी अंडररेटेड। मतलब जिस हिसाब से मैं अपने आप को विजुअलाइज करता हूँ या फिर हाँ। मैं अपना करियर देखता हूँ यस। उस सेंस में, या फिर हाँ, कैसे भी कह लो, तो ये ओके यही ओके है इसके ओके। पीछे। क्रेजी आइडिया लाइक बाय द वे, क्योंकि एक इसमें लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा अंडररेटेड में कुछ ऐसा ओरिजिनल नहीं है। बहुत सारी एक दो ईपीज एल्बम्स हैं, मैं खुल के बोलूंगा कि अंडररेटेड, मतलब अंडररेटेड वर्ड ही इतना कॉमन है हाँ। म्यूजिक म्यूजिक फील्ड में, तो मतलब ये है। बट पता है, मैं और भी टाइटल आए थे मेरे माइंड में, बट एक जो होती है ना अंदर से गट फीलिंग हो गई, या हाँ फिर हाँ। एक कि यार मन नहीं मान रहा यार, मैं अंडररेटेड ही रखूंगा चाहे जो हो जाए, मतलब ये ओह, सो इट्स लाइक एक्चुअली हाँ। मुझे पता था कि 2-3 और आर्टिस्ट की सिमिलर नेम्स हैं ईपी के, हाँ। एल्बम्स, मिक्स टेप्स, जो भी कह लो। हम्म। बट मुझे था कि यार यही जस्टिफाई कर रहा है, तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, लाइक हाँ ये मैं समझ फाइनल है गया। तो यही है। हाँ। और बीइंग अंडररेटेड एक ये भी चीज रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर वो हंगर है ना, जैसे आपने हंगर। बात की अंडरडॉग वाली कि यू आर रेडी टू हम्म। जस्ट किल इट, एक मेरे को एक किलर। प्लेटफॉर्म चाहिए बस, एंड मौका मिलेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, तो उसमें एक सेटिस्फेक्शन सी रहती है रैपर को। सेटिस्फेक्शन है और बिल्कुल, मतलब हर दिन, मतलब बहुत हर दिन लगता है कि यार ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, या यस। फिर ऐसा कह सकते हो कि किसी किसी हम रैपर को स्टडी करते हैं हम्म। इंडियन हिप हॉप में या फिर कहीं भी कह लो, या तो कितनी बार ऐसा होता है कि यार ये इस लेवल पे है, बट मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ यहाँ पे। हाँ मतलब उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हाँ। बेकार है या वो है, या बट एक अंदर से एक हंगर होती है ना कि मैं यस। खा सकता हूँ इस बीट को, या फिर इसको मैं ऐसे हाँ यूटिलाइज करता हूँ अपॉर्चुनिटी हाँ। को। हाँ, तो ये है इस एल्बम का पूरा विजन। और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं अंडररेटेड हूँ तो मैं बेचारा हूँ, ये हूँ। ये अंडररेटेड वैसा है कि लाइक आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अंडररेटेड,
और मतलब आई कैन टॉक माई शिट कि मैं क्या अचीव करने की कैपेबल हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल रहा हूँ, लाइक मेरा म्यूजिक, मेरे बार्स, राइम्स जो भी है, म्यूजिकलिटी, लाइक या वो एक्सप्लेन करेगी वो चीज यस ब्रो, यस। 100%। और तो हाँ, मेरा यही सीन है। वो आपका हंगर जो है वो इंट्रो में जस्टिफाई होता है ब्रो। लाइक मैंने सुनी है इंट्रो ब्रो, वो थैंक इंट्रो यू ही ब्रो। बताती है अपने आप में कि लाइक somebody इज वेटिंग फॉर समथिंग। वो एग्जैक्टली, तो वाइब वही है है, पूरा। उसमें वो वाइब है। तो अंडररेटेड ईपी में ब्रो कितने गाने हैं टोटल? टोटल 6 सॉन्ग्स। 6 सॉन्ग्स। और गाने रेडी हैं सारे बन के, या अभी प्रोसेस चल रहा है? सारे गाने रेडी हैं। ईपी इज कमिंग आउट ऑन 12 फेब। एक साथ सारी और ईपी आएगी, या आजकल न्यू रिलीज, न्यू जनरेशन वाली रिलीज आ, करोगे वन वन नहीं नहीं, सारी सॉन्ग? बेसिकली मैंने स्पॉटिफाई में तो सारे ही आएंगे एक साथ, लाइक ओके, डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने दे डाल दिए। दिया एल्बम, तो वो दे दिए मैंने। बाकी ईपी का मजा ही वही है कि एक साथ ही आए, तो या यस। फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, वरना उसके लिए तो सिंगल में निकाल ही सकता हूँ, हम्म। है ना। बट हाँ, मैं ये प्लान करके चल रहा हूँ कि जैसे अभी मैंने अंडररेटेड इंट्रो निकाला, तो एक थोड़ा थीम मिल गई लोगों को कि एक हम्म। स्टार्ट हो गया कि या क्या आने वाला है। या 12th को ईपी आनी है, 6th को डाला है मैंने वो, 5th या 6th। तो हाँ, उनको आइडिया हो जाएगा। बाकी प्लान ये है कि कुछ ऑफिशियल वीडियोस हैं, एक एटलीस्ट मैं ईपी से पहले ड्रॉप करूंगा, ओके, तो मतलब वो मेरा अभी प्लान है। एक वीडियो बाकी और बाकी आएगी? ऑफिशियल वीडियो मतलब विजुअल्स के हाँ, साथ, तो विजुअल्स के साथ एक वीडियो आएगी। विजुअल्स के साथ। ओके। बाकी उसके बाद पूरा प्रोजेक्ट एक साथ आएगा। उसके बाद रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जैसा सही रहेगा, किसी एक दो गानों की मैं फिर वीडियो। से वीडियो ड्रॉप करूंगा। हाँ। ओके ओके ओके। सो ब्रो, कोई कोलैबोरेशंस हैं ईपी में? कोलैबोरेशंस, हाँ, काफी सारे हैं। काफी सारे कोलैबोरेशंस हैं। लेट्स गो ब्रो, आई वांट टू नो। मतलब अगर 6 ट्रैक, मतलब अगर 6 ट्रैक्स के हिसाब से देखा जाए, तो 2 ही मेरे सोलो ट्रैक्स हैं सोलो उसमें। ट्रैक्स हैं तो 4 गाने हाँ, कोलैब्स हैं। 4 कोलैब हैं। तो पहला, मतलब जो पहला कोलैब है उसमें है मूड है उस गाने का नाम। मूड, ओके। और वो मूड है, तो वो गाना इट फीचर्स विवाद फ्रॉम विवाद। हल्द्वानी ओनली। या या मैंने विवाद को हम्म सुना था साइफर में। हल्द्वानी अ, साइफर। हल्द्वानी साइफर में भी, और एक और साइफर था, हम्म आई गेस टीम एवोल्यूशन ने कराया था। आई डोंट रिमेम्बर इट। उसमें नहीं होगा, उसमें नहीं होगा टीम ही वो वाली। नहीं, नहीं होगा। ओके, आई गेट इट। ओके ओके ओके, बट मैंने नाम सुना है विवाद, बहुत नाम सुना हाँ है। मैंने किसी के हाँ, तो मुंह से ही सुना है। वन ऑफ द बेस्ट रैपर्स फ्रॉम हल्द्वानी। अरे वाह, और क्रेजी। जो मूड है गाना, वो मतलब मुझे करना ही विवाद के साथ था। उसमें बेसिकली गाने का नाम मूड है, तो आई थिंक सारे गानों में से ना सबसे कैची कह सकते हैं, सबसे हल्द्वानी को रिप्रेजेंट करने वाला और उत्तराखंड और ओह, यहाँ की वाइब कैच करने वाला वो गाना मूड है। ओके। और उसमें बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट हल्द्वानी सिटी में यहाँ के लौंडे जो करते हैं, और लाइक हाँ, यहाँ के यहाँ का लड़के जो हैं हिप हॉप घूमना फिरना सीन। सड़कों में। हाँ, ओके ओके ओके, मतलब लाइफस्टाइल। यहाँ पे अपने दोस्तों को भाइयों को दाजू वगैरह कहते हैं, बावा हाँ, हो गया ये या सब। तो उसमें थोड़े कल्चर, हमने वो कल्चर को रिप्रेजेंट करा है यहाँ, और स्लैंग्स थोड़े ड्रॉप इन करे हैं। ओके। और मतलब विजुअल्स में भी सिटी हम्म। के शॉट्स हैं, इस तरीके से हमने प्लान आउट करा है। तो सेकंड ट्रैक में विवाद है। ओके फिर एक फीचरिंग है, हनी करके एक बंदा है, लाइक ही इज आरएनबी सिंगर। ओके। और वो, उस ट्रैक का नाम है लोनली। तो वही ट्रैक जो मेरा ट्रैक है, वो सबसे ज्यादा अलग ट्रैक है, लाइक इट्स अ लव ट्रैक, जो मैं मेलो। बेसिकली करता नहीं हूँ कभी। ओके, मेलो लव लव ट्रैक, ट्रैक। ओके। लव ट्रैक है टोटली, लाइक या सो हनी हनी जो आर्टिस्ट हैं वो, ही विल बी सिंगिंग ऑन द सॉन्ग? ही विल बी सिंगिंग ऑन द सॉन्ग। ओके। तो लाइक वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर देगा एकदम उस सॉन्ग में। अरे, क्रेजी क्रेजी या क्रेजी। या एंड और फिर ट्रैक है मशीन गन। मशीन गन मशीन, या कैली, तो मशीन गन मशीन, कैली। नहीं, सिर्फ मशीन यू गन। यू यू गॉट इट राइट, यू गॉट इट राइट। तो गाने देयर का यू गो। मतलब मैं बताता हूँ, उस गाने का बहुत क्रेजी, मतलब क्रेजी कॉन्सेप्ट नहीं है, बट थोड़ा है उसमें लेयर्स ना। तो उस गाने में फीचर्ड है वाइपर एक्स। ही इज आल्सो फ्रॉम हल्द्वानी, लाइक ही इज द वन जिसने इंस्पायर करा था मुझे रैप करने। बैक इन 2010। ही वाज अ बिग ओह, एमिनेम फैन, तो आई मेट हिम। ही वाज माय सीनियर एक्चुअली इन द स्कूल ना। ओके। तो he gave me all the, you know, सॉन्ग्स। insights to hip ओके। hop, Jay-Z, Kanye, Drake, ये सब
मतलब मेरी हार्ड ड्राइव उससे भर दी थी, या तो लाइक ही इज द रीजन। हर बंदे की लाइफ में एक हाँ, दोस्त ऐसा होता ही है जो हाँ, उसको ऐसा होता इंट्रोड्यूस ही है। कराता है। मेरा भी दोस्त, मेरे बिल्कुल, को बिल्कुल। याद आ गया अब। वो भी बहुत बड़ा शॉट एमिनम आउट, फैन शॉट था। आउट। सो मैंने वहीं हाँ, से हाँ, हाँ। मेरे को पता चला एमिनम करके भी सिंगर है, फिर उसके बाद उससे बड़ा फैन मैं बन गया। सही, ओके, सही, सही। सो तो आगे। मशीन 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 गन गाने का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ब्रीफ बताता हूँ सारे गानों के ना। हाँ। हाँ, तो मशीन गन गाने का कॉन्सेप्ट ये है, तो उसका हुक कैसे आता है? माइक पे जब करते हैं हम स्पिट तो चले मशीन गन, हम्म। रैप के डेविल हम लगने लगे यहाँ सबको मशीन गन। ओके। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि जब हम माइक पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि मशीन गन चल रही है, या और रैप के डेविल लाइक रैप रैप डेविल हिज डेविल इज, सॉन्ग। हाँ, तो हम सबको लगने लगे मशीन गन। फिर जब हाँ। वाइपर एक्स अपना वर्ड स्टार्ट करता है, इट गोज लाइक रैप के डेविल पर देते हैं हम यहाँ सबको किल शॉट। तो मतलब हम, ओह, हाँ, तो हम थोड़ा रैप रेफरेंसेस लेते हुए, और गॉट वो इट। लेके वो ट्रैक है। और ओके। फिर जो एक और ट्रैक है जिसमें फीचरिंग है, वो है बैड मुंडे करके, बैड मुंडे या मोहाली। फ्रॉम चंडीगढ़, यस यस, मोहाली। चंडीगढ़। ओके या। हाँ, तो हाँ, तो उनकी फीचरिंग मैंने इसलिए ली क्योंकि वो मेरे बहुत सही फ्रेंड्स हैं, हम्म। और उनकी जो वाइब है ना वो काफी चंडीगढ़ है, मतलब जब कार में जाके तुम गाने सुन रहे यस हो और उस टाइप की वाइब। यस। हाँ, तो वो गाना काफी इंटरेस्टिंग है, उनकी वाइब उनकी है, हाँ। बट उसमें फिर जैसे जैसे गाना प्रोग्रेस करता है, हम्म। वो मेरी वाइब में आता है, देन हाँ। मतलब बीट स्विचेस हैं उसमें, काफी इंटरेस्टिंग बीट स्विचेस हैं। ओह, तो वो गाना मैंने कुछ आपकी वैसा है। कोलैब सुनी है पहले बैड मुंडे के साथ, हाँ, जो हाँ, 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 हाँ। सिकंदर कालो की उसमें था, एल्बम में गाना था। तो या। हुआन माटा, हाँ, या या उस एग्जैक्टली। उसमें उसमें आई रिमेम्बर योर वर्ड्स ब्रो। मैं अभी भी कभी लाइक मेरा ऐसे रहता है, जब भी मैं कोई घर में काम कर रहा हूँ या बिजी हूँ, लेट्स सपोज, या नहा ही रहा हूँ या घर की साफ सफाई कर रहा हूँ, बर्तन साफ कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे एल्बम प्ले करके छोड़ देता हूँ, क्योंकि बार बार फोन नहीं छेड़ना पड़ता और ऑटोमेटिकली बिल्कुल, गाने बिल्कुल। चलते रहते हैं। मैंने सिकंदर कालो की वो एल्बम्स तो प्री एस के इज द फ्यूचर इतनी ज़्यादा सुनी है यार। और बैन उसमें करती है वो। उसमें आपके वर्सेस एंड आई स्टिल रिमेम्बर बैड सारे मुंडे, इट्स लाइक हु कैसे है करके, एंड एग्जैक्टली। क्रेजी है ब्रो, वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा क्रेजी है। यस, यस, और यस, डेफिनेटली। ओके, सो 4 गानों में हमें कोलैब मिलने वाले हैं, और बाकी 2 आपके बिल्कुल। सोलो ट्रैक्स हैं। बाकी सोलो ट्रैक्स हैं दो। अंडररेटेड इंट्रो जो ऑलरेडी आउट है, हाँ और हाँ। एक गाने का नाम है हाथ से निकल गया। लाइक हाथ वो से निकल वो गया। वो गाना फन गाना है, बार्स के साथ फन गाना है वो, हाथ से निकल गया, तो वो भी इंटरेस्टिंग गाना है काफी। हम्म। सही है हाँ। ब्रो, सही है। सो जैसे कि आपने बात किया कि लाइक जो भी ओके फीचरिंग आर्टिस्ट हैं मोहाली चंडीगढ़ से, और बाकी हम्म। ज़्यादातर हल्द्वानी से ही हैं आई गेस। या। ओके ओके। हल्द्वानी उत्तराखंड से, हनी इज ऑल्सो फ्रॉम उत्तराखंड। मैंने गेस कर लिया था हम्म, वो। सो ब्रो, हम्म। हल्द्वानी का सीन कैसा है, हल्द्वानी उत्तराखंड का, लाइक आई वांट टू नो कि वहाँ पे साइफर्स होते हैं, बैटल्स होती हैं, या अभी भी सीन ग्रो कर रहा है। हल्द्वानी का सीन बेसिकली लाइक हल्द्वानी में ना ग्रुप्स बने हुए हैं। ओके। यहाँ पे साइफर्स वगैरह का सीन ऑनेस्टली बताऊंगा कम है, बट हम्म। यहाँ पे ज्यादा ज्यादा सीन है स्टूडियोज, मतलब स्टूडियोज यहाँ पे दो तीन है, चार है। हाँ। सिटी इज वेरी स्मॉल, बट जो ओके। स्टूडियोज हैं, और मतलब सारे बंदे ऐसे हैं कि जो खुद म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद मिक्स मास्टर कर रहे हैं, लाइक वन हम्म। मैन आर्मी वाला सीन है सबका, जो हाँ। भी कर रहा है। हम्म। तो उस वे में मतलब कम बंदे हैं लेकिन हम्म। क्वालिटी बंदे हैं, ये ओके। सीन है। सारे कैपेबल बंदे हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग खुद करते हैं, प्रोड्यूस खुद करते हैं, और इनफैक्ट जितने बंदे खुद कर रहे हैं सबकी वीडियो वाली टीम है। तो हम्म। हाँ, इट्स तो लाइक सेल्फ अपनी सफिशिएंट अपनी यहाँ। टीम सब साथ लेके चलते हैं, लाइक अलग अलग टीम्स बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। बाकी हल्द्वानी का सीन ये है कि बहुत बडिंग रैपर्स हैं, नए 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 नए, बट यहाँ पे सीन ये है कि रिसोर्सेज बहुत कम है लोगों के पास। हाँ। या मैंने गेस कर लिया था ब्रो, लाइक जैसे आपने बोला कि अलग अलग टीम्स बनी हुई हैं, और रिसोर्सेज की कमी है, और जहाँ पे एक्चुअली में हम्म। रिसोर्सेज की कमी होती है, वहाँ पे मेरा मानना है कि इंडिपेंडेंसी बढ़ जाती है। लाइक अब मेरे को मिक्स मास्टर कराना है, मेरे को पता है करने वाले ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो ऑप्शन क्या रहता है, खुद सीख ले भाई। खुद वो मतलब आप इंडिपेंडेंसी आती है। इनिशियली मिक्सिंग मास्टरिंग करवाओगे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आपको लॉन्जेविटी चाहिए, या फिर हाँ। आपको सरवाइव करना है इस गेम में, हम्म। और मतलब इजीली और फ्रीली मूव करना है, तो मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा, हम्म। और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। तो वही वही हमारे साथ भी हुआ है, हाँ हाँ। वही हमारे साथ भी हुआ है। या और यही मतलब मेरा ये अगला अच्छी चीज, क्वेश्चन था।
कि आप में भी वो चीज़ दिखती है, इंडिपेंडेंसी वाला फैक्टर, बिकॉज़ मैंने देखा है आप प्रोडक्शन भी करते हो गानों की, मिक्सिंग मास्टरिंग भी करते हो, तो बिल्कुल। अच्छा इसी तो से एक चीज़ मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, इसी से मैं एक चीज़ नो वरी। पूछता हूँ कि एक आर्टिस्ट के लिए उसकी प्रोडक्शन, उसकी मिक्सिंग मास्टरिंग खुद अपने हाथ में होल्ड करना कितना इम्पोर्टेंट है? क्या ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है उसके म्यूजिक में, या ठीक है चलता है? यार पर्सनली मेरे लिए हम्म। इट डज मैटर अ लॉट, ओह। क्योंकि मेरा सीन ये है, मैं औरों के लिए नहीं बोल सकता, हम्म। क्योंकि मेरा सीन ये है कि मैं काफी पर्टिकुलर हूँ कुछ चीजों के लेके, खासकर अपने एडलिब्स वगैरह हो गए, या हम्म। फिर अगर मैं टेक्निकलिटी की बात करूं तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे, कुछ चीजें ज्यादा लाउड पसंद है, कुछ नहीं है बिल्कुल। हम्म। तो हाँ, तो मेरा ये सीन होता है कि अगर मैं किसी और को चेंजेस कराने के लिए बोलूंगा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसमें डिले आएगा, डिले और वो आएगा। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है आर्टिस्ट के लिए। यस। पता है, अभी मैं अपनी ईपी डालना चाहता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूशन में डालने से बस 1-2 सेकंड पहले, 10 सेकंड पहले भी मैं कुछ फाइनल चेंजेस कर सकता हूँ उसमें, मेरे हाँ। हर गाने में। हाँ। मेरे पास ये फ्रीडम है। हाँ। मुझे कोई वर्ड सेंसर करना है, कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ नहीं करना है, तो हम्म। मेरे पास एक कंप्लीट फ्रीडम है। तो हाँ। इससे ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग और कुछ नहीं है। मुझे कोई एडलिब लेना है, चलो मैं हाँ। तुरंत जाके रिकॉर्ड करके ले सकता हूँ। हाँ लेकिन एग्जैक्टली। जो जो बंदा किसी और पे डिपेंडेंट है, उसे स्टूडियो में जाना है, यहाँ कुछ करना है, हम्म। वो करना है, वो नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। फैक्ट है, ये तो और बहुत बड़ा फैक्ट है। तो मतलब काफी माइंड फ्री रहता है और फ्रीडम रहती है चीजें करने के लिए, कंट्रोल एग्जैक्टली। होता है अपना पूरा। एग्जैक्टली ये है। एग्जैक्टली। सही बात है हम्म, ब्रो। एंड तभी आपने अपना स्टूडियो, आई कैन सी आप स्टूडियो में ही बैठे हो इस टाइम पे, तो बिल्कुल बिल्कुल आपका घर बिल्कुल। पे ही अपना स्टूडियो है या बाहर कहीं ऑफिस में है, कुछ अलग जगह ये लेके? मेरा ये मेरा घर पे ही स्टूडियो है, ओके। लाइक टॉप फ्लोर पे स्टूडियो है, और अभी इसी ईयर की बिगिनिंग पे ये, मतलब मैंने शिफ्ट करा है पूरा। ओके, पहले कहीं और थे आप, कि मतलब अभी बनाया है ये? पहले पहले था लाइक होम स्टूडियो था, हम्म। लाइक चल रहा है काम, वो ओके। वाला सीन। और मैं अपने उसमें अलमारी, कपड़ों की अलमारी में रिकॉर्ड करता था, लाइक वो ओके। साउंड प्रूफ था, वो परफेक्ट था। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉपर वोकल बूथ वगैरह सब है। हाँ। तो हाँ, यहाँ पे जैसे, और हल्द्वानी में किसी को रिकॉर्ड करना है, किसी क्लाइंट को रिकॉर्ड करना है, तो वो उस पर्पस के लिए भी मैंने थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए हाँ ये स्टूडियो ऑफ वो कोर्स, कर रखा है। कमर्शियल यूज कर सकते हो आप इसका। बिल्कुल एंड बिल्कुल। या, एंड दिस स्टूडियो कैन हेल्प यू टू जनरेट फंड्स आल्सो। सो वो बहुत ही एक इट डज। तो बहुत ही वो तो ऑफ कोर्स मैन, इट्स एन एसेट जो स्टूडियो है आपके लिए। बिल्कुल। सो ब्रो, ग्राइंड म्यूजिक के बारे में बात करते हैं सबसे पहले तो एक इट्स लाइक एक टैग है, एक हम्म, ब्रांड है, टैग नहीं बोलूंगा मैं, ब्रांड इज अ बेटर वर्ड। एक ब्रांड है हम्म, जो आप लेके साथ चलते हो, ग्राइंड म्यूजिक। सो ग्राइंड बिल्कुल। म्यूजिक क्या है, क्या ग्राइंड म्यूजिक का विजन है, ये दो चीजें मेरे को जाननी है। ग्राइंड म्यूजिक बेसिकली हल्द्वानी का, आई थिंक पहला और प्रॉपर हिप हॉप क्रू है मेरे हिसाब से। ओके, जो तो ये हिप हॉप लाइक, क्रू है। मेरे को लगता था कि ये लेबल है। ये बेसिकली स्टार्ट एज अ हिप हॉप क्रू हुआ था, बट देन बहुत सारे फॉल आउट्स हुए, और हाँ। टीम इधर उधर शफल हो गई, और हाँ। हाँ। बंदे इधर चले गए, उधर चले गए। हाँ। हाँ। तो बेसिकली ग्राइंड म्यूजिक जब स्टार्ट हुआ था, इसका विजन ये था, हमने नाम ग्राइंड, आजकल तो ग्राइंड वर्ड लाइक वेरी पॉपुलर हो कॉमन। चुका वेरी है। कॉमन। जब जब हमने नाम रखा था अराउंड 2013-14, जब पहली बार सोचा था, तो ग्राइंड से मतलब यही था कि हमें पता है कि हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, कोई हमें सपोर्ट नहीं करेगा, तो हमारे पास क्या है करने के लिए, सिर्फ ग्राइंड। ग्राइंड। ग्राइंड करो दिन रात, मतलब मेहनत करो, और बाकी आई सब गेट भूल इट। जाओ कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या आएगा। तो वो हमारा विजन था इसको लेके, इसके नाम को रखने को लेके, हाँ। हाँ। ग्राइंड म्यूजिक। तो आजकल तो वर्ड कॉमन हो गया है। अभी अभी मैं वो भी देख रहा था, एक दो कमेंट्स आ रहे थे कि यू यूज ग्राइंड वर्ड अलॉट, इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस दैट रैपर। मैंने कहा भाई, ग्राइंड ग्राइंड म्यूजिक ये वो करके, तो क्योंकि अरे यहाँ पे यार। हिप हॉप ऑडियंस का ये सीन है ना कि 2-3 रैपर बड़े 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 फेमस हो जाते हैं, तो वो हाँ। सोचते हैं कि बाकी सारे रैपर्स वही कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि हिप हॉप इज वेरी बिग वेरी बिग। यूएसए का। और जो जो आपके फेवरेट रैपर्स हैं, हम्म। जो भी हो गए, वो भी कहीं से इंस्पायर्ड हैं। मतलब बिल्कुल। हिप हॉप में देखा जाए तो इंस्पिरेशन लेते हैं बंदे सब लेते हैं ब्रो। हर जगह से। हाँ, हाँ। तो वही सीन है। हाँ, तो ग्राइंड म्यूजिक का यही सीन है। बाकी जो फ्यूचर फ्यूचर इसका विजन है, ये है कि मुझे अपना सीन इतना प्रॉपर और अच्छा करना है हम्म। कि उसके बाद मैं इसको प्रॉपर लेबल की तरह यहाँ के बंदे साइन कर सकूं, और उन्हें ओके। रिसोर्सेज दे पाऊं, यहाँ ओके। रिसोर्सेज दे पाऊं उन्हें। बट उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपना सीन प्रॉपर अच्छे से कर लूं, हाँ। फाइनेंशियली हो गया, रीच वाइज हो गया, हम्म। या फिर मैं उन्हें
मतलब उनको गाइड कर सकूं प्रॉपरली, हाँ और उनको रोका टोकी वाले सेंस में नहीं, गाइड कर सकूं, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, या बट इसको ऐसे कर सकते हो, इसको वैसे कर सकते हो, जस्ट प्रॉपर गाइडेंस, और मतलब आप उनके और लिए एक रोल मॉडल भी बन जाओगे, बिकॉज जब आप हाँ इतनी मेहनत करके ऊपर आओगे और आपके पास वो प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप किसी आर्टिस्ट को साइन कर सकते हो। किसी आर्टिस्ट को साइन करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो बिल्कुल आप सो बिल्कुल। साइन कर रहे हो तो आई विश बहुत जल्दी हो और सबको वो चीज़ हाँ अपॉर्चुनिटी मिले। बट थैंक यू। या मतलब मेरा विजन ये है कि हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए दिल्ली, मुंबई, इन सिटीज पे डिपेंडेंट ना रहना नहीं पड़े। रहना पड़े। इंडस्ट्रीज को हम हल्द्वानी ले आए, क्योंकि बिल्कुल। यहाँ पे लोकेशन लोकेशन से लेके पहाड़ पहाड़ वाली लोकेशंस हो गई, हम्म सिटी इतनी ब्यूटीफुल है, हम्म तो यहाँ पे भी काफी कुछ हो सकता है। मतलब यहाँ मैं चाहता हूँ कि वीडियो से लेके, प्रोड्यूसर से लेके, ये हम्म, हब बन जाए एक, कि हाँ अगर हमें यहीं रह के कुछ करना है, क्योंकि यहाँ पे हल्द्वानी का बहुत ये सीन होता है कि किसी को कुछ भी करना है तो वो सबसे पहले आता है दिल्ली, हाँ हाँ। कॉलेज हो गया, यस। म्यूजिक करना हो गया, या फिर कुछ भी XYZ। तो मैं ये चाहता हूँ कि बंदे को सिटीज को छोड़ना ना पड़े, सिर्फ हाँ, इसलिए, अगर वो छोड़ना चाहते हैं उसकी मर्जी, बट अगर उसे यहाँ पे ही रिसोर्सेज इतनी के लिए अपॉर्चुनिटी, कहीं बाहर ना रिसोर्स, जाना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसे यहीं अपॉर्चुनिटीज मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट होगा मेरे लिए। और एग्जैक्टली बाकी ब्रो। बहुत और सही बाकी विजन। मेरा मेन गोल है हल्द्वानी को मैप पे लाना, लाइक इन टर्म्स ऑफ हिप हॉप। हम्म। मुझसे बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे जिनने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करा है, बट जब मैं ये बात कहता हूँ तो मैं, मेरा मतलब ये है कि लाइक हिप हॉप की वजह से जाने हल्द्वानी हाँ को। नाम बजे जैसे दिल्ली, बिल्कुल मुंबई, पुणे, बड़ी बड़ी बिल्कुल। सिटीज के नाम आज जब भी हिप हॉप की बात आती है। और वो कैसे होगा हाँ जब बहुत सारे आर्टिस्ट एक पर्टिकुलर जगह से आएंगे। और अगेन ये सारे स्टेप्स इंटरलिंक्ड है। बहुत सारे आर्टिस्ट कब आएंगे जब उनको रिसोर्सेज मिलेंगे, प्रॉपर चीज़ें मिलेंगी। वही बिल्कुल आपकी बात है कि अगर कोई रिसोर्सेज के लिए दिल्ली मूव करेगा तो वो दिल्ली रिप्रेजेंट करेगा, हल्द्वानी क्यों करेगा। एग्जैक्ट, वो एक वाइब मिस हो जाती है। पता है, मिस मैं हो भी कुछ जाती है। टाइम के लिए दिल्ली में था, हम्म तो मैं भी वहां पे लॉस्ट हो गया था, लाइक जब मैं मिक्सिंग मास्टरिंग वगैरह सीख रहा था, हम्म या फिर वहां का गेम अंडरस्टैंड कर रहा था, तो एक वाइब मिस हो गई थी। फिर मैंने कहा कि यार एक मूव लेता हूँ, मैं हल्द्वानी ही जाता हूँ, हम्म वहां पे प्रॉपर स्टूडियो सेटअप करके वहीं से मैं धीरे धीरे करके कंसिस्टेंटली अपना आउटपुट डालूंगा, और फिर देखते हैं क्या होता है। एग्जैक्टली exactly। तो और हाँ वो बेस्ट डिसीजन भी है आपका। बिकॉज वो बिल्कुल होता है ना बिल्कुल। चाहते हुए भी तुम जिस सिटी में जाते हो, लोगों से मिलते हो, उनकी बातें, हम्म, उनका बिल्कुल। लाइफस्टाइल अडेप्ट और होना मतलब स्टार्ट हो जाता है। मेरा मेरा तो म्यूजिक भी वही है कि मैं हल्द्वानी की ही बात करता हूँ और हाँ रिप्रेजेंट हल्द्वानी करता हूँ, तो मेरे लिए तो बिल्कुल। हाँ ये नेसेसिटी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ब्रो। जी। तो हिप हॉप में आजकल आप कौन से आर्टिस्ट को सुन रहे हो ज्यादातर। और हाँ, उससे पहले एक और क्वेश्चन है मेरा कि हम्म। लक्ष्य अपने आप को अंडररेटेड समझता है। ओके, लेकिन लक्ष्य के अकॉर्डिंग एक अंडररेटेड आर्टिस्ट कौन होता है? लाइक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अंडररेटेड अकॉर्डिंग टू लक्ष्य? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और मैं जानना चाहता हूँ कि लाइक क्या है। ओके, मैं अपने आप को अंडररेटेड समझता नहीं हूँ, लाइक वो रियलिटी है, इसमें मैं हम्म कुछ वो, वो लोग मेरा कोई खुद कहते हैं, परसेप्शन। लोग खुद कहते हैं। हाँ, हम्म तो हाँ, इसका पहले क्वेश्चन का आंसर यही है। दूसरा जो है, अंडररेटेड आर्टिस्ट मेरे अकॉर्डिंग जो होता है वो है कि जिसके स्किल्स टॉप नॉच है, हाँ जो बार्स हो गया या फिर राइम्स हो गया, कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, क्वालिटी हम्म हो गया, ठीक है, सब सब उसका A1 है, ये सब में वो बोला है। प्रॉपर है, बट उसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। हम्म बट अंडररेटेड बंदा मेरे हिसाब से तब और ज्यादा हो जाता है जब कोई दूसरा आर्टिस्ट, दूसरा रैपर कम स्किल्स के साथ ज्यादा रीच हासिल कर लेता है, हाँ या फिर उसे अटेंशन ज्यादा मिल रहा होता है। हम्म। इसमें कोई कंप्लेंट करने वाली चीज नहीं है, हाँ मतलब बट मैं उसको वो नहीं कहीं कह, ना कहीं ये फील होता है कि यार मेरे में टैलेंट है, हाँ तो वो लोग उसको हाँ हाँ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं कर रहे। बंदा हाँ, खुद को मतलब वो क्वेश्चन करता है। उसको करें, उसको हाँ करें, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ही मिलना चाहिए मतलब बंदा उस ये। टाइम पे खुद को क्वेश्चन करता है ना कि मेरे में क्या हाँ, बुराई, मेरे को लोग क्यों नहीं समझ रहे, और बंदा उसमें लॉस्ट भी हो जाता है और कई बार। ये बहुत टफ टाइम होता है किसी आर्टिस्ट के लिए। थैंक गॉड एग्जैक्टली मैं इससे ऊपर निकल चुका हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो हम्म बहुत अच्छे अच्छे हैं, हम्म, बट वो पता है, लैक ऑफ एप्रिसिएशन, लैक ऑफ हाँ सपोर्ट, उसकी वजह से बहुत उनका मॉरल डाउन होता है, और हम्म। मतलब बहुत डिफिकल्टीज आती है, पता है। यस। तो हाँ, अंडररेटेड की मेरी डेफिनेशन यही है। ओके ओके, तो आप उस आर्टिस्ट को अंडररेटेड नहीं मानते जिसको 6 महीने हुए रैप करते हो और वो घर बैठ गया है? नहीं नहीं नहीं, हाँ ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट वो करा।
बहुत बहुत सारे इसीलिए मैंने रैपर्स ऐसे पूछा। हैं, बहुत सारे रैपर्स ऐसे ऐसे हैं जो इम्पेशेंट हैं बिल्कुल। बहुत ज्यादा। एक साल हो गया, 2 साल हो गया, और उनको ये होता है कि यार हमारे इतने व्यूज नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे। हाँ, और सबसे बुरी चीज जो वो करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि इसकी वजह से ऐसा नहीं हो इसकी रहा है, वजह से। उसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, हम्म। हमारे पास माइक नहीं है, उसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। या तो ये सबसे पता है, ये करना सबको छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल तो छोड़ना मतलब चाहिए। ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने सारे आर्टिस्ट हैं हम्म। म्यूजिक सुनने के लिए, ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेबल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास माइक कैसा है क्या नहीं है। फैक्ट। लास्ट लास्ट में आपका आउटपुट ही वही वही बात मैंने राजूंस भाई के इंटरव्यू में ही बोली थी हम्म। कि आप भी किसी के फैन तभी बने हो जब आपको उसका फिनिश प्रोडक्ट मिले, अच्छा हाँ, अच्छे तरीके से पैकेज होके। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। अगर आपने मेहनत करी है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, हम्म। अगर वहां पे आप कोई कमी नहीं छोड़ रहे और उसके बाद आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तो फिर आप कह सकते हो कि अंडररेटेड हो, ये अंडररेटेड हो। वो। हाँ, एग्जैक्टली। लाइक मेरा ये पर्सनल बिलीव है कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, लेट सपोज मैं रिएक्शंस कर रहा हूँ, अभी भी मेरा वो फाइनल प्रोडक्ट है नहीं जो मैं विजन रखता हूँ रिएक्शन वीडियोस वो को वो लेके। वो सबके साथ होता है, मेरा भी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत फिनिश प्रोडक्ट बना रहा हूँ और तब मैं हाँ, अंडररेटेड हूँ। अभी भी जो सबका विजन होता है ना, वो किसी ने अचीव नहीं करा है मेरे हिसाब नहीं से, किया। जो हम हाँ, सोचते। हाँ, ये तो है, ये तो सभी सही हाँ, सही हाँ, बात बोली मैं आपने। समझ रहा हूँ, बट द समझ रहा हूँ। पॉइंट जो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हम्म। शुरू के 1, 2, 2.5, 3 साल वो ग्रोथ का पीरियड होता है। वो ग्रोथ भी नहीं ग्रोथ का बोल सकते पीरियड होता उसको, वो लर्निंग पीरियड होता है। है, लर्निंग तुम्हें मतलब सीखना है। वो होता है कि बस काम करते जाओ, बस हाँ, चूचा मत करो, काम करो अपना। हाँ, वो हाँ, करने लग जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। पर ये हाँ, जो 2-3 साल इनिशियल के होते हैं ना, हाँ। वो जब पे ऑफ करते हैं ना, तो तब समझ आता है कि मुझे उस समय वो चीज क्यों नहीं मिली। बिल्कुल भाई, सही बात हाँ, है। सही बात है ब्रो। ये है। यार आप किसी जॉब क्योंकि जॉब हाँ। में 5 साल लगा दो, आप 10,000 से स्टार्ट करके 5 साल बाद हम्म। 40-45 तक पहुंच ही जाओगे, राइट। और बिल्कुल। मैं बहुत बार ये पॉइंट खड़ा करता हूँ जब भी मैं किसी का गाना सुन के मोटिवेट हो जाता हूँ या हम्म। कुछ भी होता है, मैं बहुत बार ये पॉइंट खड़ा करता हूँ कि तुम्हें हिप हॉप से लेट सपोज अगर 10,000 रुपये चाहिए मंथली, तो तुम सोचो कि अगर तुम जॉब में 10,000 कमाने जाओगे, तुम्हें रोज के 10 घंटे 30 दिन तक लगातार देने पड़ेंगे, राइट। और कोई छुट्टी नहीं ले सकते, किसी के आगे तुम्हें गाली भी सुननी पड़ेगी, बॉस की, सब करना पड़ेगा। और जब हिप हॉप बस एक बिल्कुल। ऐसा पोटेंशियल रखता है कि तुम्हें हम्म। 10,000 छोड़ो, 10 लाख की भी चेन तुम्हारे गले में डाल सकता है, तो तुम उसके लिए दिन में बिल्कुल 1 घंटा भी नहीं निकालते ब्रो। बिल्कुल सो बिल्कुल बिल्कुल। दैट शोज कि तुम कितने सीरियस हो उस चीज को ले, अपनी आर्ट को लेके। और मतलब बहुत बहुत सही बात बोली यार, मैं राइट ब्रो। बहुत ज्यादा रिलेट कर सकता हूँ इससे। तो एग्जैक्टली मतलब ब्रो। मेरा मेरा सबसे बड़ा मतलब मैंने आज तक जॉब नहीं पकड़ी, हम्म। एक भी। मतलब हाँ। इसमें कोई वो प्राउड वाली बात नो नहीं है, इट्स। ऐसा नहीं है, बट हाँ, मतलब मेरा ये था कि मुझे मैं मैं भूखा रह जाऊंगा 1-2 दिन, हम्म। लेकिन मैं वो नहीं कर सकता, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मुझे चाहे हम्म। था कि मतलब मेरे अंदर इतना पेशेंस था कि मैं वेट कर सकता था कि मुझे हिप हॉप से ही पैसे हाँ, कमाने हैं और हाँ, वो होगा, होगा। चाहे डायरेक्ट रैप से ना हो। हाँ, लेकिन मैंने और तरीके, हिप हॉप से ही रिलेटेड और तरीके मैंने करे, हाँ, वो करे। हाँ, तो बिल्कुल। वो फिगर आउट करना पड़ता है, वो हो हाँ, जाता है। हाँ, और पता है, जो जो लोग ये कहते हैं कि मतलब एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा देते हैं, तो कहीं हाँ, ना कहीं वो लैग कर रहे हाँ। हैं। चाहे वो पर्सनल डिसिप्लिन हो गया, हम्म। म्यूजिक म्यूजिक ही वो नहीं होता कि बेस्ट म्यूजिक बना रहे हो, पर्सनल डिसिप्लिन हो गया, हम्म। लाइफस्टाइल हो गई, हम्म। या फिर कैसे मूव्स ले रहे हो। हाँ, बहुत जरूरी ये भी है कि हम स्टडी करें कि कौन सा रैपर क्या मूव्स ले रहा है, बिल्कुल। और हाँ, वो कैसे आगे बढ़ा। हम्म। तो वो सब भी देखना बहुत जरूरी है, और उसे अप्लाई करना भी जरूरी है। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कॉपी भाई। पेस्ट कर दिया, बट थोड़ा अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग उसे, उससे भी ट्रू, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ट्रू, ट्रू। यही सीन है। मैं तो कहता हूँ अगर कोई दिन में आधा घंटा भी निकाल रहा है ना, राइटिंग के लिए बैठ बिल्कुल रहा है आधा घंटा, बिल्कुल ज्यादा नहीं, बिल्कुल सिर्फ 16 लाइन्स ही लिख रहा है, तब भी उसके पास महीने के एंड में 15 गाने बनते हैं। बिल्कुल 16-16 के सही दो बात वर्ड्स लगा लो, 15 गाने बनते हैं। बट कौन दे रहा है है। 15 गाने? कोई नहीं दे रहा है। सो कोई नहीं दे रहा है। इट्स ऑल अबाउट, आई एम नॉट सेइंग कि भर दो क्वांटिटी के साथ, बट एट द सेम चलो टाइम। बाहर भी मत निकालो, कम से कम हाँ, प्रैक्टिस में तो रहो कि जब तुम्हें निकालने पड़े तो एकदम से फ्लो करे तुम्हारी पेन। एग्जैक्टली ब्रो। ये पर ये डिसिप्लिन लैक करते हैं बहुत जने। बहुत जाने करते हैं ब्रो, बहुत जाने हाँ, करते हैं। वही लोगों को वही। लगता है कि मेरे को लोग, मैं बहुत मतलब मैं ऑफ कोर्स, चलो मेरा तो रिएक्शन चैनल है, मेरे पास भर भर के डीएम्स आते हैं, ये गाना सुन लो, ये गाना सुन लो, बहुत आते हैं टू बी ऑनेस्ट। और बहुत सारे बंदे ऐसे भी होते हैं, दे आर लाइक, मैं कहता हूँ ब्रो थोड़ा तुम्हारे
बोलते भाई सीधा भाई स्टोरी लगा दे। तो मैं कई बार मैसेज करता हूँ कि ब्रो तुमने मैंने किया भी है एक्चुअली 4-5 लोगों को मैसेज। मैं मैसेज करता हूँ कि ब्रो तुमने यार, मैंने तुम्हारे चैनल चेक किया, तुम्हारा चैनल 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ था और 6 महीने में सिर्फ 2-3 गाने हैं। चौथे गाने की तुम कह रहे हो स्टोरी लगा दो। ब्रो बहुत मेहनत करता हूँ, कोई सपोर्ट नहीं करता। सो कहीं ना कहीं आई रियलाइज कि ब्रो यार 6 महीने में सिर्फ आई गेट इट कि टाइम लगता है, पैसे भी लगते हैं गाना बनाने में, सब कुछ करते हैं, बट सिर्फ वही चीज़ नहीं है, तुम और भी चीज़ें और भी और तरीके भी से चीजें कर सकते हो। सो बिल्कुल। वही है। और उनको लगता है कि जब मेरे को कोई रिकॉग्नाइज करेगा मैं तब डेली रेगुलर करने लग जाऊंगा, बट वही उल्टा है वैलिडेशन। ये हाँ, उल्टा है, तुम वैलिडेशन रोज करोगे तब कोई रिकॉग्नाइज करेगा ना। तब तब कोई करेगा। सही हाँ बात है। सो वो सोचते हैं कि मतलब मेरी ग्रोथ इसके शाउट आउट से, उसकी स्टोरी हो पे, उस जाएगी, पे डिपेंड करती है। नहीं तो करती। वही सीन है, अगर अगर एक गाना डाल के किसी ने शाउट आउट दे दिया और तुम गायब हो गए 4-5 महीने, 5-6 महीने, कोई फायदा नहीं होगा उसका, कोई फायदा एग्जैक्टली नहीं होगा उसका। लास्ट में एग्जैक्टली म्यूजिक ही बोलता है, ये बिल्कुल सीन। बिल्कुल वही एग्जैक्टली आपके वाला सीन। अगर लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि भाई का म्यूजिक चेक करो, ऑडियंस जा रही है, ऑडियंस देख रही है यार 3 गाने ही है। क्योंकि मैं खुद ऐसा, हम खुद ऐसे बंदे हैं, किसी चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले कंटेंट देखते हैं, देखते हैं। है ना। हर इवन आर्टिस्ट को लेके मैं नाज हाँ का फैन बना। हाँ जब मैं नाज का फैन बना, ऑलरेडी उसकी 5-6 एल्बम्स आउट थी। हाँ तो ज्यादा ही थी, ज्यादा ही होंगी यार। हाँ मैं तो मेरे पास मटेरियल था ना कि हाँ मैं फैन हाँ बनूं, फिगर आउट करूं कि आर्टिस्ट कैसा है। इस फेज हाँ में नाज ने एल्बम निकाली, या कोई भी XYZ रैपर हो गया, हाँ तो वही है। तो कैटलॉग होनी मतलब तुम चाहिए। कैटलॉग होना चाहिए आर्ट, हाँ मतलब कम से कम वो तुम्हें वो तो रुक के वो तो कर सके कि उसने ये हाँ करा है, वो करा है। हाँ एक गाने से नहीं हो पाता कि नहीं अपना हो, जो तुम्हारा गाना है वो उसको हिट ही ना हो पहला गाना। बिल्कुल और होता भी है ऐसा बहुत सारा। बिल्कुल ब्रो, सही बात है। तो ऑप्शंस होने चाहिए ऑडियंस के तो पास। लेट सपोज अगर तुम्हारे पास कंटेंट है और किसी बड़े रैपर, लेट सपोज रफ्तार भाई, क्योंकि वो बहुत शाउट आउट्स देते हैं, सो लेट सपोज हम्म रफ्तार भाई से शाउट आउट मिला और 2000 बंदे तुम्हारे चैनल पे आए, तुम्हें उस गाने हम्म पे 2000 व्यूज तो मिल गए, लेकिन तुमने व्यूअर्स को सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट नहीं किया ना। नहीं किया। और वो सब्सक्राइबर्स लॉन्ग में टर्म। कन्वर्ट तभी होते हैं जब उनको पीछे कैटलॉग मिलती है। बिल्कुल। सो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये हम इन चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना किसी बंदे के लिए हमारी कॉन्वर्सेशन एक मिरर होगी। बिल्कुल, वो मतलब हाँ, और वो वो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ले सकता है हाँ, एंड दे या विल गाइडिंग रियलाइज, स्टेप्स। या दे विल बिल्कुल, रियलाइज इट। एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट जो मैं पूछना चाहता हूँ कि लक्ष्य भाई बाहर के कौन से आर्टिस्ट से इंस्पायर्ड है, या किस किस को सुनते हाँ, हैं। देन आई विल आस्क ये यू टॉप 5 आफ्टर दैट। टॉप 5। ओके। तो मेरा ऐसा था, मैंने स्टार्टिंग में सुनना शुरू करा था बोहेमिया को। ओके, देसी पॉप से हाँ। स्टार्ट। हाँ, नाइस। तो उसके बाद मेरा जो सडन शिफ्ट फ्लिप हुआ, मैं हुआ टीआई पे। टीआई तो पे, टिप पे। कोई कोई ओ, मतलब कोई मैच ही नहीं है कोई कहीं से मैच ही कहीं नहीं तक है ना। कोई ब्रो। मैच ही नहीं है। जैसे मैं बता रहा था, वाइपर एक्स जो हाँ फीचर्ड है मेरी ईपी में भी, हाँ उस भाई ने मुझे दिए थे उस समय, क्योंकि चल रहा था YMCMB फेस, यंग मनी हाँ, कैश मनी कैश वाला। मनी या बर्डमैन एंड क्रू। बर्डमैन, लिल वेन, आई नो यस। टाइगा, ड्रेक, क्रेजी था निकी, भाई वो। ये सब चल रहे थे। और उस समय चल रहा था MMG एरा, मेबैक म्यूजिक, मीक मिल, रिक रॉस, इनका भी तीनों का ग्रुप, वी द बेस्ट म्यूजिक, डीजे डीजे खैलेद वगैरह, ये खालिद। सब चल रहा था। और कान्ये भी था उस समय, लाइक हाँ 2010-11-12 की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ माई ब्यूटीफुल डार्क ट्विस्टेड फैंटेसी। हाँ, तो उसी के अराउंड अराउंड 2010 या 2011 में मैं सुनने लग गया था टीआई को। ओके। और टीआई इज लाइक, सो मतलब जो पहला रैपर आपने अमेरिकन रैपर सुना था, ही वाज टीआई, टीआई को नहीं, सबसे पहले। रैपर सुने थे टीवी बट वगैरह में इधर कंटिन्यूअसली, उधर। ओके, जो लूप पे आप सुनने लगे, जो इंटरेस्ट जो किया मैंने था। जो जो जब मेरे उस समय मेरे हाथ में फोन आया था, नेट आया था, बहुत ओके। स्लो स्पीड होती थी। जो मतलब वो वैसा रैपर है जिसका म्यूजिक मैंने सर्च करा है, टीआई सॉन्ग्स हाउ टू, मतलब ओह। टीआई एल्बम्स करके, हाँ 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 इस हाँ हाँ तरीके हाँ से। हाँ हाँ तो हाँ टीआई का साउंड ना, मुझे पता नहीं यार कैसे मुझे हिट हो गया। मैं अभी भी सोचता हूँ, शायद मैं अभी नहीं सुनता टीआई को। तो हाँ टीआई बेसिकली इन्वेंटेड द टर्म ट्रैप म्यूजिक। हाँ, ये बहुत बड़ी डिबेट है, बट टीआई की एल्बम थी 2003 में, ट्रैप म्यूजिक करके। ओके। हाँ, तो एटलांटा साउथ में जो ट्रैप म्यूजिक आता है वो टीआई नहीं करा था। मतलब टीआई का ना एक वो है, थोड़ा ब्रेक करने वाला, और हाँ, स्वैग यू नो अलग है उस बंदे का। स्वैग अलग है उसका। वो हाँ, टेडी करके या वो टेडी हेड पहनता टोपी। था अपनी। हाँ हाँ, तो वो सब चीजें मुझे स्ट्रीट वाली वाइब ना, और ब्लैक म्यूजिक से वहां से इंट्रोडक्शन हो गया मेरा। तो हाँ वो मुझे काफी अच्छा लगा। उसके बाद में आया ऑब्वियसली ड्रेक,
कान्ये, जेजी, ये सब लिल वेन वगैरह इसमें तो आया ही मैं। उसके बाद फिर जो मेरे इंस्पिरेशन बने वो थे जेकोल। जेकोल जेकोल बेसिकली स्कूल टाइम पे मुझे बहुत हेल्प करी है जेकोल ने, क्योंकि जेकोल इज लाइक उसके गाने क्योंकि जेकोल की स्टोरी भी ऐसी है कि वो नॉर्थ कैरोलिना से आया, छोटे सिटी से, न्यूयॉर्क गया, दिल्ली। मैं भी उस समय यही सोच सोच के मैं दिल्ली में मैंने कॉलेज चुना और मुझे भी यही लगता था कि मुझे रिकॉर्ड डील मिल जाएगी, हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ ऐसा। हाँ, तो जेकोल का म्यूजिक वैसे गाइडिंग था मेरे लिए काफी, कि कैसे उसने वो करा। और मतलब जेकोल ने वैसे कह सकते हैं ना कि सेंस भरा मेरे अंदर, कि कैसे स्टेप्स लेने हैं, और पेश मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं है, वो जैसे बात करता है जेकोल सबको पता ही है। तो वो काफी इंस्पिरेशन थी। और मेरा लेटेस्ट अभी इंस्पिरेशन है वो अभी तो डेवीज चल रहा है, ग्रिजेल्डा चल रहा है, ओल्ड स्कूल जो ईस्ट कोस्ट वाले हैं, ग्रिजेल्डा ये काफी सुन रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये कुछ है। मीक मिल वगैरह मेरा इंस्पिरेशन है। बाकी मीक मिल को सुन के बहुत मोटिवेशन आती है, लाइक उसका वो हाई स्क्रीमिंग, और मतलब जब कुछ वर्कआउट करो या कुछ करो तो काफी पंप कर देता है उसका म्यूजिक। और मतलब वो वाली होती है ना, मीक मिल वगैरह लोग बातें ऐसी करते हैं कि लाइक केम फ्रॉम द स्ट्रीट्स, नाउ यू कैन सी बिग चेंज अराउंड माय नेक। तो वो मतलब वो सुन के गूज़बम्प्स आते हैं, वो चीजें बेसिकली वो एक उनका लेवल ही अलग है फ्लेक्स का ब्रो। वो बातें, वो फ्लेक्स लेकिन वो वाला है, वो केम फ्रॉम द बॉटम वाला, जो मतलब बंदा रैप कर रहा है ना, वो मतलब उसको हिट होगा यहाँ पे कि हाँ, कि यार समझ सकता हूँ वो फीलिंग। हाँ एग्जैक्टली वो वाला सीन। सही बात है ब्रो। सो आई गेस टॉप 5 भी यही होंगे फिर। टॉप 5 मैं बताता हूँ यार। टॉप 5 मैं टॉप 10 में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। टॉप 10 बताता हूँ इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। क्योंकि टॉप 5 में ना बहुत वो इनजस्टिस हो जाती है यार। फिर मैं ये पॉडकास्ट खत्म होगा फिर मैं सोचूंगा यार उसका नाम रह गया, ये हो गया। ओके, लेट्स डू टॉप 10। टॉप 10 करते हैं बाहर के रैपर्स। तो सबसे पहले मैं करूंगा जेकोल। जेकोल के मैं रीजन ही बताता हूँ ब्रीफ कि मैं क्यों रख रहा हूँ जेकोल का। इसलिए कि जेकोल और केंड्रिक में बहुत आर्ग्यू करते हैं लोग, बट मैं जेकोल को टॉप रखता हूँ तभी भी। जेकोल का सीन ये है कि एक तो उसका फ्लो ईस्ट कोस्ट टाइप है बहुत ज्यादा, और उसके वर्ड्स ना बहुत क्लियर आते हैं, राइम्स बहुत, मतलब जब मैं सुनता हूँ मैं वहां मतलब डिसाइफर कर सकता हूँ कि इसने वर्ड यहाँ से राइम करा है वहां, ये बहुत उसका राइम पैटर्न बहुत क्लियर है। बाकी सब्जेक्ट मटेरियल रिलेटेबल, इतने मतलब कॉम्प्लेक्स राइम के साथ रिलेटेबिलिटी, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। सेकंड में रखूंगा, अब मतलब जेको तो फर्स्ट है, बाकी मैं नो पर्टिकुलर ऑर्डर में रखता हूँ फिर। ड्रेक हो गया। ड्रेक का ऑब्वियसली यार, ड्रेक सुपरस्टार है, मतलब हिट्स हैं उसके पास, और म्यूजिक भी बोलता है, मतलब ड्रेक बार्स निकाल सकता है, और मेलोडीज वगैरह हो गया। पीक है वो, पीक है ड्रेक बंदा। जेजी बिकॉज जेजी बॉस है। जेजी इज लाइक अ बॉस। मतलब आई एम सरप्राइज्ड, एक चीज है कि टॉप 3 हो गया और अभी तक टूपाक का नाम नहीं है, बिगी का नाम नहीं है, क्योंकि ज्यादातर रैपर्स की लिस्ट में वो नाम रहते हैं। मेरे टॉप 10 में नहीं है नाम। मैं रीजन बताता हूँ। इट्स आई कैन गेस, इट्स बिकॉज आपके टॉप 10 वहां से निकल के आए हैं जिनको आपने सुना है, जिनसे इंस्पायर्ड हुए हो, ना कि वहां से निकल के आए हैं जो ज्यादातर लोग बोलते हैं। बिल्कुल, मेरी लिस्ट में एमिनेम भी नहीं है, नो ऑफेंस। ओके सॉरी। ओके सॉरी। ओके लेट्स गो। मैं अपनी लिस्ट बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कोई जो मेन रैपर्स आने चाहिए वो क्यों नहीं है। ठीक है, जेजी हो गया। जेजी बॉस, लाइक जेजी मोटिवेशन है मेरे लिए, कि रैप करके यू कैन गो इनटू इन्वेस्टमेंट्स, और कैसे और चीजें कर सकते हैं, और उसके रैप या राइम्स भी बहुत वो हैं। बिल्कुल, मैं क्या ही बोलूं। फिर आता है नास। नास इज लाइक स्ट्रीट पोएट। लिल वेन तो खैर है ही। फिर जो मतलब 5 हो गए मेरे हिसाब से ना। हाँ, we got 5 हो गए। J. Cole, and then we got Drake, and then Jay-Z, Jay-Z, Nas, 4, लिल वेन 5। हाँ, टॉप 5 हो गए। ठीक है। अब जो आते हैं ये बहुत वैसे हैं। 6 में मैं रखूंगा मीक मिल। मीक मिल का मैंने बता दिया है। फिर आई विल कीप पुशा टी ऑल्सो। लेट्स गो। ठीक है। कान्ये को रखूंगा। कान्ये को अभी के एल्बम्स के लिए नहीं रखना चाहूंगा, बट कान्ये की डोंडा के 2 लिए नहीं एल्बम्स हैं। रखोगे? डोंडा ठीक थी, बट उससे पहले की 1-2 बहुत वो थी ओके। मेरे लिए। तो
कान्ये की ग्रेजुएशन और माय ब्यूटीफुल डार्क ट्विस्टेड फैंटेसी क्लासिक्स है मेरे लिए, तो मैं कान्ये को रखूंगा। ओके फिर मैं रखूंगा डेविस डेविस को डेव रखूंगा। ईस्ट या डेविस को रखूंगा क्योंकि वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। मतलब स्टाइल वाइज हो गया, डिलीवरी वाइज हो गया, हाँ काफी चीजें। और कितने हो गए, 8 7-8 हो गए? 8 8 8 हो 2 गए। रह गए। डेविस, और किसको रखना चाहिए? आई थिंक फेबुलस। फैबुलस ओके। फेबुलस, और मैं रखूंगा 50 फिफ्थ। यार 50 भी मैं नहीं। बहुत अलग। ओके ओके और मैं ओके आई रखूंगा गेट इट आई और गेट और इट। और मैं रखूंगा ग्रिजेल्डा, ग्रिजेल्डा का पूरा ग्रुप। यस, ओके बहुत अलग भाई। इससे बहुत अलग अलग। मैंने टॉप 10 आज तक कभी किसी के मुंह से नहीं सुना। कभी नहीं किसी के मुंह अब से। कभी नहीं। अब मैं उसका रीजन बताता हूँ। एमिनेम, 50 सेंट और टूपाक बिगी इतने बड़े टुपाक बड़े बिगी, नाम हाँ। इनका म्यूजिक मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे पता है कि लाइक दे आर द ग्रेटेस्ट। या बट वही है ना, मतलब वही कह सकते हैं कि मुझे ऐसा उनका कोई पर्टिकुलर सॉन्ग हिट नहीं हुआ उस टाइम पे, या फिर मैं रिलेट नहीं कर पाया अपने ग्रोइंग फेज में। हाँ तो मेरी कभी हैबिट नहीं बन पाई इनको सुनने के लिए। मुझे ओके पता है कि 50 सेंट का एरा लाइक इट वाज टेक ओवर। बिल्कुल और एमिनेम तो लाइक एमिनेम से ही आधा इंडिया इंस्पायर हुआ है। इंस्पायर हुआ है। चाहे वो खाली कहने को ही कहते हैं कि हाँ हम एमिनेम फेवरेट है, उन्हें चाहे गाना ना भी पता हो, बट बहुत जेन्युइन फैंस भी हैं एमिनेम के। हाँ है हाँ, हैं, ऑब्वियसली हैं। तो फिर वही वही सीन है मेरा। तो मेरी मेरी लिस्ट अलग है यार। और मतलब बहुत सारे लोग ना वो नहीं, बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से, जो मैंने रैपर्स बोले वो इसलिए भी नहीं रखते हैं क्योंकि वो ज्यादा इतने पॉपुलर नहीं है, पॉपिंग नहीं है, कोई और नाम नहीं बोलता तो वो भी नहीं बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ तो मैं हाँ मतलब मैं जिनको सुनता हूँ, जिनका पेन गेम मुझे टाइट लगता है, मेरे टॉप 10 में है। ओके ये है मेरा सीन। ओके जस्टिफाइड है यस, बिकॉज यस। दैट्स व्हाई दिस इज योर लिस्ट ऑफ टॉप 10 ना। दैट्स व्हाई तो वो पॉइंट ही खत्म हो गया अगर तुमने मेजोरिटी वाले ही आंसर्स देने हैं। मतलब ऐसा ऐसा भी नहीं है कि मैं मेजोरिटी इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरी नो जेन्युइन यही लिस्ट है। हाँ जो आपकी है वो तभी तो वो अलग लिस्ट मिली ना आज। तभी तो सबसे बिल्कुल। अलग लिस्ट मिली है। ऑफ कोर्स ब्रो। और अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा प्रेशर में डालूंगा। देसी हिप हॉप हम्म, के टॉप 5 बता सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अरे तो लेट्स गो रेडी हूँ। ब्रो लेट्स गो देसी हिप हॉप के टॉप 5 आपके इस अकॉर्डिंग। पे मेन स्ट्रीम भी आएंगे क्या, कि अंडरग्राउंड की? कैसे? रैपर्स कोई भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू यार लक्ष्य। पहला तो बोहेमिया, क्योंकि बोहेमिया नहीं होता तो लक्ष्य नो नहीं डाउट होता। देसी हिप हॉप ठीक है, ऑलवेज। बोहेमिया पहला है। सेकंड सिकंदर कालो, क्योंकि क्रेजी। क्योंकि मोहाली मसाया से मैं इतना इंस्पायर्ड हूं ना, क्या हम्म बताऊं, जब ट्रैप कालो वाला फेज चल रहा था। लाइक आई हैव स्टडीड दैट एल्बम, नॉट इवन, not just Sikandar Kalu but Kaka Sedi also. या ब्रो Like he should get his flowers. बिल्कुल He deserves it. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मतलब बार वाइज हो गया, वॉइस में जो एग्रेशन है, ब्रो। मतलब। पंजाबी ट्रैप हाँ, एल्बम ब्रो। क्या पंजाबी ट्रैप एल्बम मतलब क्या क्लासिक एल्बम है यार वो एल्बम। क्या एल्बम है ब्रो। वो मैं वो एल्बम। अभी तक सैडीज वर्कआउट सुनता हूँ। जैसे मैंने बोला कि हाँ, मैं एल्बम चला देता हूँ वो सैडीज वर्कआउट आता है। वो ब्रो यार मैं बहुत है यार। ये सोचता हूँ कि है काका सैडी के सोलो क्यों नहीं आते गाने। जब जब मैं मिला था, मैंने सबसे पहले यही चीज बोला था कि हमें हाँ एल्बम हाँ चाहिए। हाँ। मैं मिला था उनसे पर मैं पूछते पूछते रह गया कि आपके सोलो गाने क्यों नहीं आते ब्रो। वो अलग वाइब है ब्रो। यार वो, काका सैडी अलग वाइब है। किसी यार किसी को चाहिए, समझ पता वो है। वाइब पड़ती है मैं दिमाग में पर इट्स लाइक मैं अ तो फैन हूँ भाई, मुझे ड्रग। चाहिए वो उनकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब बहुत बहुत कम जनों के समझ आएगा, और बहुत कम लोग समझ पाएंगे कि हम क्यों फैन हैं या कैसे हैं। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट जिसको मतलब वो हिट कर जाती है ना, वो वही कर बता जाती सकता है है वो फीलिंग। कर जाती है तो कर जाती है ब्रो। हाँ, कम तो ऑन। ये है। मतलब केके जी को रख लो, ओके बोहेमिया केके जी का पूरा क्रू। ओके और फिर थर्ड पे थर्ड में अंडरग्राउंड में कौन है? यार कृष्णा, कृष्णा को रखूंगा मैं। कृष्णा ऑफ कोर्स भाई भाई उस बंदे का उस ग्राइंड अलग लेवल पे है। जैसे हमने वही बात करी यार ना पेशेंस की तो उस बंदे का मैं भी रिलेट कर पेशेंस पाता हूँ, हाँ। मैं उससे बहुत रिलेट कर पाता हूँ। बहुत मतलब बहुत एंड आई गेस आपका स्टाइल
और कृष्णा का स्टाइल में ये सिमिलरिटी है कि आप दोनों कभी भी बार्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे किसी भी तरह का गाना हो, इवन दो इफ इट्स अ हाँ कमर्शियल वाइब वाला गाना। आई रिमेम्बर कृष्णा ने एक रेडमी के लिए गाना किया था आई गेस, भाई वो गाना उसके रियल में। अपने रियलमी के लिए अपने गानों से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स गाना था वो। वो अपने अपनी शर्तों पे रह के करना, वो मतलब वो हाँ है वो हाँ चीज। मतलब मेरा भी यही सीन है कि कभी मैं पंजाबी ट्रैक में फीचर करूं या करूं तो उसमें मैं बार्स करूं, मैं उनके जैसा नहीं करना चाहूंगा। हाँ हाँ मैं चाहता हूँ कि कभी डीजे वगैरह में गाने बजे तो लोग हाँ बार्स में भांगड़ा करे या हाँ कुछ वैसा करे। मतलब हाँ सही बात थोड़ा है, ऐसा। सही बात है। तो मेरा वो थर्ड वो है। एंड बाकी फोर्थ एंड फिफ्थ दो रह गए। फोर्थ में फोर्थ में 40 को रखूंगा। 40। इसका रीजन मैं बताता हूँ। ओके हाँ, ओके। इसका रीजन मैं बताता हूँ क्योंकि लाइक बहुत कम लोग को ये पता है मैंने मिक्सिंग मास्टर, लाइक आई हैव नोन 40 फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। हम्म। मतलब अभी तो हमारी वैसे ज्यादा बातचीट नहीं होती, बट मैंने मिक्सिंग मास्टरिंग एक्चुअली 47 से ही सीखी है। अरे तो कब, जब ये आप दिल्ली बहुत में थे? दिल्ली में था। 2014-15 की बात होगी ये। अरे लाइक ब्रो क्या बात है यार। मतलब स्ट्रगलिंग, मतलब वही 47 के जब स्ट्रगलिंग, लाइक जो कहते हैं गानों में कि मैंने हाँ। मेट्रो पे ट्रेवल करा, लाइक आई हैव हम्म सीन इट। हम्म। या। जब इतने फैंस नहीं थे या कुछ नहीं था, तो हम्म मतलब मुझे मुझे मैंने कम अप देखा है बेसिकली। आई हैव हम्म हम्म विटनेस्ड इट फ्रॉम माय ओन आईज, तो हम्म इस वजह से। हम्म। बाकी फिफ्थ में यार, फिफ्थ में मुझे अभी नहीं है। ऐसा कोई फिफ्थ में यार ऐसा कोई वो नहीं है, सॉलिड नहीं है, तो ओके फोर ही है टॉप। ओके, लेट्स पुट लक्ष्य ऑन फिफ्थ। यस यस, यू शुड। जस्ट टू कंप्लीट द लिस्ट ब्रो। ओके तो ब्रो, न्यू स्कूल जो वाइब है अभी हमारे देसी हम्म पॉप में, लाइक ऑटो ट्यून के साथ, लाइक आई एम नॉट सेइंग मम्बल प्रॉपरली, बट न्यू स्कूल हम्म। वाइब इज हैविंग लिरिसिज्म बट जस्ट यूजिंग ऑटो ट्यून। नहीं, आई और आई टोटली फक विद इट। रियली मतलब मुझे पसंद है काफी। अरे यस यस वाह यस। वाह वाह वाह। क्योंकि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि हर कुछ बार्स 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 या फिर हार्ड लिरिक्स, फास्ट फ्लो, मल्टीपल हम्म राइम्स, ये हम्म, नहीं चाहिए, पता है। हाँ कभी कभी अपने को चाहिए कि जब हम फास्ट करना चाहें या हमारे जैसे रैपर्स कुछ करना चाहे, तो हुक में हम एक मेलोडिक रैपर्स को थ्रो इन कर दें, हाँ या हमारे पास वर्सेटैलिटी हो कोलैब करने के लिए एटलीस्ट। बिल्कुल सही तो बात है। और मुझे हाँ, और मुझे ये भी लगता है कि सबकी अपनी अलग लेन है। कोई मतलब वो हमारी लेन को ऐसे क्रॉस नहीं कर रहे, हम उनकी उसको क्रॉस नहीं कर रहे, तो जितनी वाइड हिप हॉप की ब्रांचेस फैलेंगी उतना बढ़िया है। सही, तो ये तो है। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, जैसे बाहर है, बाहर यू गेट रॉडी रिच, हाँ और बाहर कॉर्डी भी है। हाँ तो पोलो जी और है। वो भी कोलैब। हाँ। हाँ तो तो एक मतलब अलग अलग फ्लेवर है हिप हॉप का, तो बहुत सही सही है मेरे अकॉर्डिंग, तो वो होना एग्जैक्टली चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और वो इनफैक्ट मैं भी। दो जनरेशन्स के बीच का जो म्यूजिक ब्रॉट अप है वो डिफरेंस नजर आता है ना, बिल्कुल वो चीजें पता चलती बिल्कुल। है या। तो हाँ, तो मतलब मेरा वो भी है कि जैसे मैंने बीच में बहुत ज्यादा मेलोडिक रैप सुना है, बहुत ज्यादा। ओके। बट मैंने मैंने उनकी लिरिक्स भी पढ़ी है। मतलब हर 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 रैपर के लिए नहीं कह सकता न्यू हम्म। वे में, बट बहुत सारे रैपर्स ऐसे हैं ना जो बिल्कुल लिरिकल स्टफ बोलते हैं, बट बोलते जस्ट हैं बिकॉज वो मेलोडी मेलोडी में कर देते हैं तो लोग को लगता है लिरिकल नहीं है। लिरिकल नहीं है, यस। हाँ। तो हाँ, अच्छे रैपर्स हैं और वो होने वाले हैं, इंडिया में हो ही रहा है अभी। हाँ वो तो वाइब आएगी। मैं आई हाँ। रिमेम्बर, मैं तो चलो रिएक्शंस करता हूँ, मेरा जॉब है एंड आई मेरा गाने सुनने ही काम है बेसिकली। तो मेरे को बड़ा बिल्कुल। शुरू में ना बहुत दिक्कत हुई और टाइम लगा वो साउंड को अडाप्ट करने में, बिकॉज मैं फैन हूँ लिरिसिज्म का। मेरे लिए हम्म। तुम कितना प्यारा सुर लगा रहे हो, मैं वैसे बंदा नहीं हूँ, राइट राइट। मैं वैसे बंदा या हूँ कि तुमने कोई बार बोल दी भाई मैं खत्म हो जाऊंगा, क्या लाइन बोल दी हाँ। यार इस बंदे ने। सो मैं थोड़ा वैसे बंदा हूँ, तो मेरे को टाइम लगा था, बट नाउ या आई तो लाइक द अब वाइब। क्या अब। आई लाइक द वाइब, हाँ आई तो लाइक द वाइब। ठीक। मेरे तो को सही उसमें है। यही बैलेंस बैलेंस यही स्ट्राइक करना होता है कि बार्स मुझे ही पसंद है, मैं भी वैसे ही सुनने वाला बंदा हूँ। हाँ बट जब मैं वाइब वाले गाने सुनता हूँ, मेरा सीन यही कि मुझे वाइब चाहिए। मैं कहीं रिलैक्स कर रहा हूँ अपने फोन में, आराम से हम्म लेटा हुआ हूँ, लेट बैक होके, या फिर हम्म कहीं पहाड़ों में हूँ, तो हाँ मैं वैसे गाने सुनना चाहूंगा। हाँ सही बात है, ये है, सही बात तो है। मूड मूड की बात है। यस ब्रो। सो ब्रो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले हम्म हम्म मैंने देखा था कि आपने डिस ट्रैक निकाला था, और मतलब बेसिकली किसी रैपर ने एक कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें आपके लिरिक्स हम्म को यूज़ किया गया था विदाउट योर परमिशन। तो
अभी तक वो मैटर ठीक है, दूसरे रैपर से क्लैरिफिकेशन आया, आपके साइड से क्लैरिफिकेशन आया, लेकिन अभी तक वो ब्रिज बीच का क्या है, आई वांट टू सी, आई वांट टू नो योर साइड कि वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और किसने कॉपी किया था, क्या सीन था। तो हुआ ये था कि मुझे किसी बंदे ने व्हाट्सएप पे लिंक भेजा कि गाने का। हाँ, मतलब एक दो लाइन कभी कभी वो हो जाती है ना, मेरी भी हाँ हो जाती है कभी कभी हाँ। वो कि मैच हो जाती है, रेफरेंसेस कहीं ना कहीं सिमिलर हो जाते हैं। हम्म एक दो लाइन चलता है, दो तीन लाइन भी चलता है, चलो हम्म कोई कोई इशू नहीं है, बट पूरा वर्स सेम टू सेम, और हम्म। एक ही वर्स नहीं, दो वर्स चिपका के, एक कहीं और से उठा के, एक कहीं और से उठा के, वो वैसा अरे सीन था। हाँ। तो मुझे किसी ने लिंक भेजा कि इस बंदे ने आपका वर्स ऐसे 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 करके कॉपी कर रखा है। हम्म तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने ज्यादा वो नहीं दिया, बट मैंने देखा फिर इनके व्यूज सही आ रहे हैं, मतलब हाँ सही बंदे, मतलब सही रीच वीच सही हाँ सही आ गई उसमें, तीन हाँ लाख 3 साढ़े 3 लाख व्यूज हैं उस हाँ साइफर में, जो साइफर आया था। हाँ। तो मैंने बंदे को टेक्स्ट करा कि मैंने कहा ब्रो यू हैव कॉपीड माय वर्स, क्या सीन है इसका, तो हम्म कैन यू टेक इट डाउन, या फिर हम डिस्कस कर लें इसके बारे में, जो भी इशू हाँ। है। हाँ, तो वो बंदा, उस बंदे ने रिप्लाई नहीं करा मेरा। तो मैंने थोड़ा रिएक्ट कर दिया, मैं लाइक एजिटेट हो गया था कि हाँ। सीन भी नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहे हो करके। तो मतलब मैंने 12 12 13 घंटे हो गए थे, फिर मैंने स्टोरी डाल दी कि इस बंदे ने मेरा वर्ड्स कॉपी वॉपी करा है। तो वो इतना मतलब इतना स्टूपिड निकला कि उसने रिपोज कर दी, उसने पढ़ा भी नहीं कि मैंने लिखा क्या अरे है। भाई। तो पहले उसने रिपोज कर दी, मैंने कहा भाई क्या बंदा है। फिर उसके बाद उसे समझ आया, उसने देखा होगा क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तो एक दो मैसेज गए होंगे उसे। हाँ। तो वो क्या कहने लग गया कि अरे ब्रो मुझ पे फेक एलिगेशंस मत लगाओ, तुमने मुझे लिरिक्स बेची हुई है, बेची ये है। वो करके बेची है, ओके। 2,000 रुपए में लिरिक्स बेची है, कुछ अच्छा, ऐसा उसने बोला यहाँ था। पे पॉज, इससे पहले क्या कभी आपने घोस्ट राइटिंग की है किसी आर्टिस्ट के लिए? लाइक ऑफ घोस्ट कोर्स, राइटिंग, अगर की भी है तो हम आर्टिस्ट नहीं रिवील करेंगे, बट अगर की है तो जस्ट से यस। यार ऐसे नहीं करी है, मतलब किसी से वो नहीं करा है, मतलब पैसे पेड पैसे वगैरह, लेके। दोस्त, हाँ, दोस्त, मतलब घोस्ट राइटिंग क्या ही करनी, मतलब दोस्ती यारी में दे दिए किसी को 4 बार 60 बार से, एक दो हम्म। इधर उधर वो कर दी। को राइटिंग किसी के साथ करी है, अपने ही हाँ बंदों के साथ मिलजुल के, या हाँ हाँ किसी को वो हाँ चाहिए हेल्प। हाँ हाँ। मतलब यार घोस्ट राइटिंग मुझे नहीं लगता कि, मतलब ऐसा तो कोई मतलब सीन नहीं था मैं कुछ करना चाहूंगा। कि पहले आपने नहीं कभी नहीं नहीं लिरिक्स सेल किए हो या कहीं ना कहीं से कुछ आ नहीं गया? नहीं, ये मैं नहीं नहीं, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। ओके तो ओके। ऐसा ऐसा सीन हुआ कि हाँ, फिर वो कहने लग गया कि आपने मुझे लिरिक्स वगैरह बेची हैं, एंड झूठ झूठ वगैरह मत बोलो आगे, ये फॉल्स एलिगेशंस मत लगाओ मेरे ऊपर। हाँ। तो फिर मैंने अपने जितने भी इंस्टाग्राम फॉलोवर्स थे उनसे सपोर्ट हम्म मांगा मैंने कि यार हम्म देखो ये बंदा ऐसे ऐसे कर रहा है, और हम्म। ऊपर से मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगा रहा है। हाँ। तो उसे मैसेजेस जाने लगे, ये जाने लगे, वो जाने लगे, तो उसे ये लगने लगा कि मैं फेक आईडीज बना के उसको थ्रेट दे रहा हूँ, या फिर उसको डराना चाह रहा हूँ, उसे ये ओके लगा। ओके। क्योंकि सीन ये था ना कि मेरे उसके इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स मुझसे ज्यादा थे, हम्म। मेरे कम थे, तो उसे लगा कि यार इसकी तो रीच ही नहीं होगी बंदे की, हाँ या फिर उसे हाँ पता नहीं है कि अंडरग्राउंड में यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। हाँ अगर हाँ, तो बंदे मतलब फिर पहुंच जाते हैं वहां पे। हाँ। तो उसे वैसे करने लगे, तो मतलब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर सुल्तान नेशन करके एक चैनल है, हम्म उन भाई ने ही बहुत सपोर्ट करा। हम्म रोहन करियप्पा भाई ने स्टोरी हम्म वगैरह डाली थी, उनने भी सपोर्ट करा, तो हम्म। मतलब ये बिग बड़ी न्यूज बनी गई थी। हाँ। उसके बाद उस ये एक दिन ये सब चला। उसके बाद उस बंदे ने स्टोरी डाली कि आज मैं लाइव आऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। ओके। ठीक है, तो वो लाइव आया बंदा। लाइव में उसने फेक मेल्स वो करे कि, अच्छा, और मेल बात बनवा उस, लिए। हाँ, कि मैंने 2,000 रुपए में लिरिक्स वगैरह सेल करी है, उसे ऐसा ऐसा करा है, ये वो करा है। उसने मेल डाल दिया। उसके बाद मैं लाइव आया, लाइक आई गॉट रियली फ्रस्ट्रेटेड, और मतलब लाइव आके मैंने, अगर आप शायद आपने देखी होगी, पता हाँ नहीं। हाँ। तो मैंने लाइव आके मैंने बोल दिया काफी कुछ कि, मतलब उसे यही नहीं पता था कि वो कह रहा था ग्राइंड म्यूजिक ने मुझे मुझे लिरिक्स भेजी है, हम्म। ये कह रहा था। मैंने कहा ओके। भाई ग्राइंड म्यूजिक कैसे तुझे लिरिक्स भेज सकता है, ग्राइंड म्यूजिक तो मेरा ही है, हाँ और मैं हाँ ही हूँ ग्राइंड म्यूजिक का ओनर। तो उसे यही नहीं पता था कि मैं ग्राइंड म्यूजिक का मेंबर हूँ। तो पहला झूठ उसका ये पकड़ा गया। हाँ दूसरा झूठ, बंदों ने उसे कहा कि अपनी रिसिप्ट दिखा जहां पे तुझे पेमेंट तो कहीं गई होगी, हाँ। वो मेरे स्टेट से नहीं है, तो ऑब्वियसली ट्रांसफर ही हुआ होगा कहीं ना कहीं से। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसने क्या करा, पेटीएम का स्क्रीनशॉट दिखाया, और पेटीएम में चल रहा है आजकल, पेटीएम स्पूफ करके एक ऐप है। ऐप आती है, अब आराम से बनता है। हाँ आराम से बनता हाँ, है। तो वही उसने नंबर नंबर करा, वो एक्सपोज हो गया उसमें, तो बहुत बुरा, उसने स्क्रीनशॉट ही हटा दिया। ओके। फिर फिर जब पूरा मैटर सब जब सॉर्ट आउट हुआ, तो इसका कंक्लूजन ये निकला, जो शायद लोगों को भी नहीं पता है, कि
उनके क्रू में कोई बंदा था, वो मेरे गाने सुनता था, और ओके। उसने एक नहीं, उसने 5-6 गाने टेप रखे थे मेरे, पूरे स्पॉटिफाई में ओह! भी। तो उसी ने उस बंदे को स्कैम करके लिरिक्स थमा दी। मतलब उसने मेरी लिरिक्स ऐसे ऐसे उसको दे दी कि वो घोस्ट ओके, राइट, ओके। मतलब उसने सो लिखी है ओरिजिनल लिरिक्स मतलब बेसिकली। वो अपनी जगह पे भी कहीं न कहीं ठीक था, आप भी अपनी जगह पे कहीं न कहीं ठीक थे, लेकिन बीच में एक ऐसा बंदा था जो लिरिक्स लेके उसको सेल कर रहा था, स्कैम कर रहा था। हाँ, ओह स्कैम कर रहा था, और भाई! जो बंदा स्कैम कर रहा था, उसी उसी ने मेरे 6-7 गाने और कॉपी कर रखे थे अरे भाई! बेसिकली। अरे यार! बट उसकी उस बंदे की गलती है ना, जब उसे पता है कि उसने किसी और से लिरिक्स लिखी है, तो उसे एटलीस्ट कंफर्म तो करना चाहिए था कि हाँ, तूने लिरिक्स ओरिजिनल लिखी है, क्या लिखी है। मतलब हाँ, सीधे एलिगेशन लगा रहा है मुझ पे। हाँ। मतलब मुझे लिरिक्स से कुछ नहीं है यार, लिरिक्स यूज कर ले कोई नहीं, हुँ, बट फेक एलिगेशन की मैंने लिरिक्स, वो बहुत मतलब डिग्रेडिंग है एज एन आर्टिस्ट और हुँ, पर्सनली भी ना, तो वहां हाँ, पे थोड़ा सीन खराब हो गया। हाँ। और यार क्रेडिट्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि क्रेडिट्स तो खैर जब आर्टिस्ट ग्रो कर रहा होता है ना, वो पैसे से भी ज़्यादा क्रेडिट्स को प्रायोरिटी देता है, बिकॉज़ ही नीड्स बिल्कुल। दैट। उसको चाहिए कि लोग है ना रिकमेंड, क्या बोलते हैं वो वर्ड, रिकॉग्निशन उसको चाहिए, तो वो ढूँढता है उन चीज़ों को। यू और यू नेवर नो कि एक क्रेडिट से क्या हो सकता है, बिल्कुल कौन भाई। तुम्हें सर्च कर ले। वही एग्ज़ैक्टली, सीन। एग्ज़ैक्टली। सो हो सकता है ऑडियंस ना देखे, क्रिएटर कर ले, क्योंकि बिल्कुल। किस बंदे की, अब मैं हूँ, मैं कई बार बहुत बहुत सारे यूट्यूबर्स के ना डिस्क्रिप्शन में जाके थंबनेल एडिटर ढूंढता हूँ कि इसका थंबनेल बिल्कुल। किसने बनाया, क्या पता किसको को दिया, और मैं उसको डीएम करके पूछूं क्या प्राइस है, कितने में बनाता है, कैसे चलता है, क्या हर बंदे को किसी ना किसी चीज़ की नीड रहती है, तो क्रेडिट्स देना बहुत एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट है। सही बात है बहुत ब्रो। ज्यादा। और तो इवन दो मेरी पॉडकास्ट में भी रहता है जो थंबनेल बनाता है बंदा, मैं उसको भी क्रेडिट देता हूँ। और जो बंदा थोड़ा बहुत मेरे लिए कंटेंट सर्च करता है, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट पे हूँ, मेरे स्टडी कर रहा हूँ, तो कहीं मैं अपनी ओके। लाइफ में बिजी रहता हूँ, मेरे को नहीं टाइम मिलता है कुछ सर्च करने का, तो ही डज दैट, तो उसको भी रहता है। सो या कोई वर्क डेलीगेट करना, ये सब तो काफी नेसेसरी है, तो क्रेडिट्स हाँ इंपॉर्टेंट है यार काफी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ब्रो, अंडररेटेड ईपी, एनी डेट फाइनलाइज्ड, कब आ रही है स्टोर्स या पे? 12 Feb, 12th, यूट्यूब, स्पॉटिफाई वगैरह हर जगह आ हर जाएगी। जगह पे, यानी वैलेंटाइन से 2 दिन पहले तुम्हें 2 दिन पहले पूरी ईपी सुनने को मिलेगी, और ईपी सुन पूरी के एपी। तुम लड़की को उसके लिरिक्स बोल के प्रपोज करोगे, तो मैं लड़की मना कर ही नहीं सकती। लोनली, अगर ऐसा करना है तो लोनली ट्रैक है आप लोगों के लिए। लोनली ट्रैक है, और वैलेंटाइंस की, हाँ, वो लव सॉन्ग है काइंड ऑफ, राइट? लव सॉन्ग सो है। या, तो बहुत अच्छा गाना मिलेगा आपको, और एंजॉय करो। एल्बम सुनना ज़रूर गाइस, इट्स अ रियली बिग रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, एंड प्लीज़ एल्बम को सुनना, बिकॉज अगर आप काम चेकआउट करोगे भाई का, एक गाना सुन लो, यू विल ऑटोमेटिकली चेक आउट द होल एल्बम कैटलॉग, जो भी होगा तुम कर ही लोगे, आई नो, यू कांट रेसिस्ट। सो या, थैंक यू सो मच लक्ष्य भाई, अपना टाइम देने के थैंक लिए यू हमें ब्रो, थैंक यू पॉडकास्ट फॉर में ब्रो। हैविंग मी। और मज़ा आया ब्रो, बहुत फन था, और काफ़ी एग्जैक्टली ब्रो, चीज़ें सेम सेम सेम। सीखने को मिली मुझे भी पॉडकास्ट से, एंड आई गॉट टू नो, बहुत सारी चीज़ें मेरे को पता चली ब्रो। एंड ऐसे ही है, सेम धीरे ब्रो। धीरे विल गेट टू नो आर्टिस्ट, और मैं भी एक तरीके से नया ही हूँ इस फील्ड में, तो यू आर डूइंग ग्रेट ब्रो, या, प्लस शाउट थैंक आउट यू, टू यू। थैंक यू मतलब ब्रो। आप जो भी कर रहे हो यार, आई हैव सीन योर ग्रोथ, लाइक यू हैव क्रॉस्ड ओवर 100 के सब्स, और मैंने मतलब बहुत पहले से देखा, अराउंड 10 के सब्स थे, पता नहीं हाँ, कुछ थे हाँ, आपने एक सॉन्ग पे रिएक्ट करा था यस करके। मैंने आपके फॉल आउट पे भी किया है, फॉल आउट नहीं, सॉरी, फॉल ऑफ। फॉलो फॉलो। हाँ, फॉल ऑफ चैलेंज जो आपने जीता था, मैंने उस पे भी हाँ, किया है। और और यस यस रिमिक्स पे करा था आपने यस को, तब रिमिक्स से पे मैं भी है। आपको तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको, लाइक हाँ। आई हैव सीन द एक्साइटमेंट और सेम एंथुसियाज्म अभी भी आपके अंदर है, तो वो काफी अच्छा है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। मैं वही, लाइक इट टेक्स अ लॉट यार, किसी किसी के गाने पे इतना टाइम देना और एफर्ट एनर्जी देना और इतना कंसिस्टेंट रहना, लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मैं समझ सकता हूँ एज अ क्रिएटर, तो हाँ, उसके लिए रिस्पेक्ट है सही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ब्रो। सो गाइस, फाइनली इस पॉडकास्ट में आज हम लोग पहली बार, इस पॉडकास्ट की हिस्ट्री जब लिखी जाएगी ना, पहला एपिसोड जिसमें ये चीज़ ट्राई करी थी हमने, और वो होगी, वो ये है कि इस पॉडकास्ट में हम लोग एक सेगमेंट करने वाले हैं, जिसमें मैं लक्ष्य भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी जो अभी अभी जो ईपी में से जो आपने इंट्रो ट्रैक रिलीज किया भाई, पहली बात तो उसकी बीट मेरे को बहुत पसंद है, वो बूम बैप जो फील है ना Shout out to यार, BB.
शाउट आउट टू वीवीके मैन, जो बूम बैप वाली फील है उस बीट में, क्या क्रेजी मतलब वाइब ग्रिटी है। और ईस्ट कोस्ट, बिल्कुल ईस्ट कोस्ट वाइब है या उसमें। क्या क्या क्रेजी चीज है ब्रो वो। सो आप अगर मेरे लिए उस इंट्रो का अगर कुछ वर्ड्स फिट कर दो यहाँ पे, मेरी रूह खुश हो जाएगी, लिसनर्स की खुश हो जाएगी, ऑडियंस भी खुश हो श्योर श्योर जाएगी। श्योर श्योर। लेट्स डू गेट इट। इट मैन, लेट्स गेट इट, लक्ष लक्ष लक्ष, लेट्स गो। Yeah, let's get it. Yo, shout out to Professional Magnet. Yo, Laksh is Underrated. here, everybody, let's सारे go. बोले मुझे लक्ष्य। They told the boy कुछ नहीं मिलने वाला रैप से, अल्फानी को देखो लेके आया मैं मैप पे, जब से था मैं यंग स्टन करूँ सबको ट्रैक से, ये क्रंच टाइम बनाने मुझे सिक्स पैक्स। कलम की धार मेरी तेज, टाइम ना करूँ हाँ कभी प्यार में मैं बेस, यार घूमे कार में तो फाड़ बजे बेस, किया सर्वे रैपर्स निकले फेक, चार में से एक फेवर्स मांगे बनना देते कुछ रिटर्न में, टीचर ने बोला था तेरा कुछ ना होगा, दे सकता हूँ मैं रिटर्न में, but guess what, I just made it on my own, मुझे क्लाउन्स करे कॉपी रैपर्स बने मेरे क्लोन, मुझे चाहिए थ्रोन, मैं ना करने वाला सेटल आस पास, इतने स्नेक सब ये करने लगे रेटल, बच्चे करना चाहते बैटल, ये सब स्टूडियो थस, छोड़ो जूतियो ड्रग्स, मैं थोड़ा मूडी हूँ बस, ये 22 फ्लो, शाउट आउट टू सिकंदर, गानों में मैं डालूं टूथ ब्रो, और रहता हूँ मैं हम्बल, तुम ना समझो कि इस भूख को मैं खा सकता हूँ लंगर, लेकिन खा के इंस्ट्रूमेंटल में मिटाता अपनी हंगर, चाहिए रिस्पेक्ट ना सिर्फ मनी और फेम, ये रैपर्स फनी और लेम, ये जैसे रमी का गेम, मैं तो पहले भी था ऐसा, मैं तो अभी हुसैन, ना करता दूसरों को कभी खुद की गति में ब्लेम, बचपन में पैसे ना थे, गाने सुनता था मैं कैफे जाके, 10-20 रुपए होते थे जेब में, डाउनलोड करता था मैं म्यूजिक जो बजता ना था टीवी में, द रैप स्टार सुनी मैंने पायरेटेड सीडी में, हाई रेटेड बार्स, हाई रेटेड स्वैग मैंने, yeah, city on my back, underground got